जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। बाबा बंसी वालों की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान बालकृष्णाल की मांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए परम पुनीत पवित्र व्यासपीठ को बारंबार वंदन करते हुए भगवान की परम मंगलमय कृपा से बाबा बंसी वालों के इस जयंती पर्व पर आंगल नव वर्ष के इस आगमन पर चल रही भगवान की मंगल कथा कि आज सप्तम दिवस में यज्ञ में वर्णित पूज्य आचार्यगण, प्रिय संगीत बंधुगण, इस कथा में जुड़ने वाले समस्त मुख्य यजमानगण, इस कथा के मुख्य संयोजक श्री सतपाल पाराशरी जी, सम्मुख विराजमान भक्तिमती मातृशक्ति, देव स्वरूप सज्जनों, प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने स्थानों से भगवान की इस मंगल कथा के साथ जुड़ रहे समस्त भक्तगणों, मैं व्यासपीठ से आप सभी को भगवान से राधा कृष्ण जी का रूप मान करके बहुत आदर के साथ नमन करते हुए प्रणाम करते हुए और आज से ये नया वर्ष प्रारंभ हो गया है हमारा। प्रथम तो आप सभी को इस नव वर्ष की बहुत सारी मंगल कामनाएं। ठाकुर जी आप सबके जीवन में आनंद भरे और आपका सब प्रकार से मंगल हो। जो भी भाव आपने भगवान के चरणों में रखा है, जो भी ठाकुर जी से अभिलाषा रखी है, जो भी मांगा है, मेरे बिहारी जी वो आपको प्रदान करें। यह वर्ष आप सबके लिए सुखमय हो, आनंदमय हो। सब प्रकार से बिहारी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो कितनी बड़ी कृपा है, आज अच्छे से भगवान का यज्ञ करने का सौभाग्य मिला। साथ ही साथ भगवान की आज सप्तम दिवस की पूर्ण कथा करने का श्रवण करने का सौभाग्य भी मिल रहा है। अच्छे कार्य के साथ इस वर्ष की शुरुआत हो रही है। तो निश्चित रूप से बिहारी जी आप सबके जीवन में अनेक प्रकार का आनंद भरते हुए आपके जीवन को अनेक प्रकार के रंगों से सजाएंगे। प्रेम से कह दो राधे राधे। आइए थोड़ा सा नाम गुनगुनाते हुए धीरे से ज्ञान गंगा में पहुंचेंगे। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। राधे श्याम 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 राधे श्याम
दिल कर दो राही ना सही मन दिल की तरफ राही की तरफ मन दिल कर दो राधे श्याम 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ऐसे भगवान के इस पावन पवित्र मंगल नाम का गान करते हुए आइए भगवान की इस पावन पवित्र कथा जो आज सार रूप की कथा है उस ओर बढ़ते हुए आप सबने बड़े प्रेम के साथ में भगवान के इस आज पावन पवित्र दिवस में सब प्रकार से भगवान का पूजन किया है, यज्ञ किया है। इसी के साथ साथ आज की ये सार रूपी कथा जो हमें पूरे सप्तम दिवस का पूर्ण फल प्रदान करने वाली है। 7 दिवस तक भाव से बैठ करके भगवान की इस मंगल कथा का हम सब ने भाव से रसपान किया है। ये भगवान की पावन पवित्र मंगलमयी कथा आप सबके जीवन में प्रकाश करने वाली हो। आप सबके जीवन की दुख चिंताएं नष्ट करे और आपके जीवन में ठाकुर जी प्रसन्नता और आनंद भरे, ऐसा भाव के साथ ही आइए। कल आप ठाकुर जी का विवाह उत्सव रुक्मणी जी के साथ में भगवान द्वारकाधीश जी का विवाह होता है। बड़ा आनंद आप सबने भी मनाया। ऐसा सौभाग्य जो देवताओं को भी नहीं मिलता महाराज, ऐसा सौभाग्य आप सबको मिल रहा है। क्योंकि ठाकुर जी ने किसी को निमंत्रण पत्र दे करके अपनी शादी में बोलो बुलाया ही नहीं उन्होंने। देवताओं को भी कार्ड नहीं भेजे, सब देखते के देखते रह गए ठाकुर जी का विवाह और किसी को पूछा ही नहीं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भले ठाकुर जी ने बुलाए चले बुलाए बोलो, हम तो सब उनकी शादी में बोलो शामिल हो गए। हम सबको भगवान के विवाह उत्सव में आनंद करने का सौभाग्य मिला और ऐसा ही आनंद भगवान सदैव बनाए रखे, ऐसी कृपा सदैव बरसाते रहे। आइए बड़े भाव के साथ महाराज भगवान द्वारकाधीश का रुक्मणी जी के साथ में विवाह संपन्न होता है। समय आने पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की यहाँ ही पूर्व के शापित कामदेव जो भगवान शिव के द्वारा उनकी नेत्राग्नि से जलकर भस्म हो गए थे, वही कामदेव भगवान के यहाँ प्रकट हुए हैं प्रद्युम्न के रूप में। अभी वो 10 दिन के भी नहीं हुए थे, सूतिका गृह में से उनको शंबरासुर ने चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया ले जाकर के। क्योंकि शंबरासुर को ऐसा शाप था कि भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के द्वारा ही उसका वध होगा, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उसने वो छोटे से बालक को ही उठा करके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन ये बहुत निश्चित सी बात समझ लेनी चाहिए कि जो जैसे होना है वो वैसे ही होना है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई।
उसने भले ही उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन भगवत कृपा ऐसी हुई कि किसी बड़ी मछली ने उस बालक को निगल लिया। अच्छा, पेट में जाने के बाद तो सब कुछ पच जाता है, कठोर भी हो तो भी पच जाता है, लेकिन आप विचार कीजिए मछली के पेट में रहा तो भी भगवान की कृपा से बोलो सुरक्षित रहा। मछली के उदर में पहुंच गया, वहां भी सुरक्षित रहा। और मछुआरों के द्वारा एक दिन जब मछलियां निकाली जा रही थी, उसमें बड़ी मछली भी फंस गई। उन्होंने देखा भाई बड़ी मछली है, संबरासुर को देंगे, भेंट करेंगे तो वो बड़े खुश होंगे, हमें कुछ ना कुछ पुरस्कार देंगे। तो वो मछली उन्होंने संबरासुर को प्रदान कर दी भेंट में। संबरासुर की रसोई में जब वो काटी गई, क्योंकि तो राक्षस प्रवृत्ति का मांसाहारी, वहां उसके गर्भ से वो बालक निकला। भगवान की प्रेरणा से पहले ही माया जो रति है, कामदेव की पत्नी मायावती, दासी बन करके संबरासुर के यहाँ रहती है, वो बालक उसने ले लिया, उसकी पालना करने लगी। नारद जी के द्वारा उसको सूचना मिल गई कि ये जो बालक की पालना तुम कर रही हो, यही तुम्हारे पति कामदेव है। और महाराज वो अपना पति समझ करके ही उनकी पालना करने लगी। धीरे धीरे समय आया, वो कुछ बड़े हो गए, और महाराज सब प्रकार की जो विद्याएं थी वो उनको याद दिला दी गई। और तब प्रद्युम्न ने शंबरासुर को ललकारा, और शंबरासुर के साथ में उनका भीषण युद्ध होता है। तब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर का वध हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तब रति यानी मायावती के द्वारा आकाश मार्ग से फिर ये द्वारका में आए। रुक्मिणी जी ने अपने पुत्र को देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्हें पता चला कि यही जो बालपन में चुरा लिया गया था, यही मेरा बालक सुरक्षित है भगवत कृपा से, तो बड़ा महोत्सव द्वारका में हुआ, बड़ा आनंद हो जाता है। और इसी प्रकार से आनंद में समय बीतने लगा। महाराज आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगा। कई बार होता है अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं तो बुराइयां भी मिल जाया करती हैं। अच्छा, जो तुमने किया भी नहीं होता, कई बार वैसा भी सुनने को मिल जाता है। तब क्या होता है, लोग बेकाबू हो जाते हैं ऐसा सुन करके, लो अभी लड़के आऊंगे घर जाकर, मेरा नाम कैसे ले दिया, मैं तो वहां थी भी नहीं। बहुत सारी चीजें कई बार ऐसी हो जाया करती, वहां आपका कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन फिर भी बोलो, फिर भी नाम आ जाता है। लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म फल समय आने पर सबको प्राप्त होता है। कर्म फल की एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति निकला जा रहा था जंगल से, फलों की बहार आई हुई थी। तो महाराज जैसे वो चला जा रहा था तो दृष्टि पड़ी पके हुए फलों पर। अब पके हुए फलों पर जब दृष्टि पड़ी, आंख ने देख लिया, तो देख करके मन जो है वो लालायित होता है, बड़े अच्छे अच्छे फल लग रहे हुए, बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं, तो जाए वहां तक। लेकिन आंख तो देखने का काम करती है, आंख जाने का काम नहीं करेगी। आंख ने तो देख लिया, जाएंगे पैर ले गए वहां तक, पैरों ने ले जाकर वहां खड़ा कर दिया। तोड़ने का काम तो पैर भी नहीं करेंगे। देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा किसने? तोड़ा हाथों ने। अच्छा, हाथ भी तोड़ सकते हैं, खाने का काम तो ये भी नहीं करेंगे। तोड़ा हाथ ने तोड़ दिया, खा वो भी नहीं सकता, तो चखा जीव ने, जिसके चक्कर में सारा काम हो रहा था। चखा जीव ने, और जीव भी बस चखती है, वो भी रखती नहीं, वो भी आगे भेज देती है। और स्वाद के चक्कर में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, लेकिन जीव क्या करें, उनकी जीव मानती नहीं है, उन्हें चाहिए चटपटाई। वो साधारण खाएंगे नहीं, जिस दिन उन्हें थोड़ा सा चटपटा ना लगे तो उनकी भूख भी कम हो जाती है, उस दिन वो थोड़ी सी खा लेंगे। आज वैसा स्वाद नहीं बैठ रहा, नहीं। तो जीभ भी क्या करती है, जीभ चटपटा खाती है, थोड़ी देर के लिए रखती है, बाकी परेशान पेट को करती है। उसने भी चखा और आगे भेज दिया। अब इतनी देर में जो वहां रखवारी करने वाला था माली, वो लठ लेकर आया और उसने आकर के उसकी पीठ पर 2 जमा दिए हमारे। अब पीठ कहे कि मेरा लेना न देना। अब बताओ, ना तो उसने देखा, ना वो गई, ना तोड़ा, ना खाया, ना रखा। पीटी कौन? बोलो, पीटी पीठ, उसका लेना देना। लेकिन जब पीठ पीटी तो आंसू निकले। बोलो,
आंसू निकले आंख से। क्यों? देखा इसी नहीं था। भले ही थोड़ी देर लग जाए कर्म का फल मिलने में, लेकिन कर्म फल मिलता, बोलो, मिलता जरूर है। घूम कर ही मिले सही, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि गलती यहीं से शुरू हुई थी। यही स्थिति कई बार जीवन में बनती है कि कुछ चीजें हमारा नाम आ जाता है, हमारा लेना देना, बोलो, रहता नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है। लेकिन यही भगवान यहाँ कहना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि ऐसी स्थितियों में भी धैर्य धारण रखना चाहिए। क्यों? अगर आपने कुछ बुरा किया नहीं है, अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है, तो आपको उसका गलत फल भी मिल नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आपके नाम की चर्चा हो गई और आपने वो कार्य किया भी नहीं है, तो आप उसमें भी अच्छा समझिए। क्यों? उससे आपके जो पाप हैं, दोष हैं, लोग आपकी चर्चा कर रहे होते हैं। आपने वो काम किया नहीं होता है, तो क्या होता है, आपके जो पाप हैं अन्य भी, वो भी सारे पाप आपके जल करके भस्म हो जाया करते हैं, और पुण्य जो उस व्यक्ति के पास होते हैं वो भी आपको प्रदान कर देता है। इसलिए तो कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छिवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुभाए। बिना पानी के, बिना साबुन की आपकी सुबह, आपकी प्रातःकाल, बोलो, निर्मल हो जाया करती है, पवित्र हो जाया करती है। ऐसी भगवान की मंगल कृपा भगवान स्वयं अपने आचरण से ही हमें ये सिखा देना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं। केवल पढ़ने या लिखने से नहीं, केवल वाणी से उपदेश करने से नहीं, भगवान हमें सिखा देना चाहते हैं अपने आचरण से, अपने आचरण से बता देना चाहते हैं। इसलिए ऐसा ही झूठा कलंक एक बार भगवान को लग गया मणि के कारण। एक सत्रजित नाम के राजा हैं महाराज, वो भगवान सूर्य के बड़े उपासक हैं, भगवान की भक्ति करने वाले, भजन करने वाले हैं। तो क्या होता है, एक बार जब इन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की, भक्ति की, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, इन्हें अपना मित्र बना लिया। और मित्रता में भगवान ने इन्हें एक श्यामंतक मणि प्रदान कर दी, जो नित्य प्रति 8 भार सोना निकाल दिया करती, रोज सोना प्रदान कर देती। अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, रोज निकल जाता 8 बार सोना। और साथ ही साथ में उसका दिव्य तेज भी था, कोई सर्प भय आदि नहीं होता था, किसी प्रकार से दिव्य तेज बना रहता है। ऐसी वो मणि एक दिन उसे पहन करके सत्रजित द्वारका में आए। द्वारका के लोग देखकर सोचने लगे, ये तो साक्षात, बोलो, ये तो साक्षात सूर्य आ गए। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, ये सूर्य नहीं, ये सूर्य के मित्र हैं सत्राजित, और ये मणि भगवान ने इन्हें प्रदान की है, वही मणि पहनकर आए। तब क्या होता है, समय आया धीरे धीरे, और महाराज एक दिन उसका भाई प्रसेन, सत्राजित का भाई प्रसेन, उस मणि को पहनकर शिकार खेलने के लिए चला गया। और वहां क्या होता है कि किसी सिंह ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, वो वहां मारा गया। सिंह मणि जो है वो सिंह ने ले ली, लेकिन सिंह को भी किसी भालू ने मार दिया, और उस सिंह से वो मणि भालू ले गया। जब कई दिन तक वो नहीं आया, तो सत्राजित ने धीरे धीरे चर्चा शुरू कर दी कि हो ना हो द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार करके ये मणि ले ली। ये चर्चा धीरे से द्वारका में जब फैलने लगी है, भगवान को पहुंची। भगवान निश्चिंत रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कार्य तो संसार में होते रहते हैं, इनको बहुत बड़ी बातें नहीं समझ लेनी चाहिए। व्यक्ति छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी मान लेता है, बड़ा दिमाग पर टेंशन लेकर लोग बैठ जाते हैं, अरे पता नहीं कितनी बड़ी बात हो। ये तो संसार का कार्य ही है। कोई अच्छा चल रहा होता है तो उसे परेशान करना ये लोगों का कर्तव्य ही है। अच्छे से कोई अपना जीवन बना रहा होता है, प्रसन्नता में चल रहा होता है, तो लोगों को हजम नहीं हो पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो फिर पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा जब तक उनको लगे कि हम कुछ कर सकते हैं तब तक पीछे लगे रहते हैं। जब देखें कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, फिर बाद में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। क्या करें? बोले प्रणाम ही कर लें, कुछ नहीं बना पा रहे तो क्या करें। एक बार महाराज कुत्तों से किसी ने पूछा
कि भाई वो जो हाथी निकलता है तुम काहे को उसके पीछे इतना दौड़ते हो? तुम्हें पता है उसका इतना भारी भरकम शरीर है, थोड़ा सा उलट करके अगर सूंड घुमाकर तुम्हें मार दी तो तुम कहीं कहाँ गिरोगे जाकर के, तुम्हें पता है इस बात का, फिर भी तुम काहे को उसके पीछे भौं भौं करते निकल जाते हो? तो कुत्ते कहने लगे, बोले हमें हाथी से कोई समस्या नहीं है। तो फिर बोले समस्या हमें उनसे है, वो जो हाथी को देखते लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। बोले हमें कोई हाथ नहीं जोड़ता, और हाथी को देख करके हाथ जोड़े रखते हैं, इसलिए हम उसको भौंकते हैं। बोले कोई और नहीं भौंकता तो हम ही भौंक ले, इसलिए बोले हम उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, जबकि पता उन्हें भी है कि होना कुछ नहीं है, वो अपनी मस्ती में चलता रहेगा, और जब भी मुड़कर देखेगा तब ये भागेंगे पीछे। लेकिन तब तक वो मुड़ेगा, मुड़कर वापस फिर से घूमेगा, फिर अपनी रफ्तार पर चलेगा। इसमें नुकसान किसका होगा बोलो? कुत्तों का कि हाथी का? हाथी का ही नुकसान होगा ना। इसलिए हाथी अपनी मस्ती में चलता रहता है। बोले तुम्हें जो करना है तुम बोलो, तुम करते रहो। अच्छा कितनी देर तक भौंकते हैं फिर उसके बाद बोलो? अगले घूम तक चले गए भौंकते भौंकते, उसके बाद बोले हमारा कोई बस चली ना, वापस आ जाते मुड़। इसलिए मदमस्त होकर के चलते रहना चाहिए। ये समस्याएं थोड़े दिन के लिए पीछा जरूर करेंगी, लेकिन आपने ये अपमान की घूंट पी ली, आपने ये अनेक प्रकार की जो निंदा, जो चर्चाएं होती हैं, इसको भी प्रसन्नता से आपने ग्रहण कर लिया, तो बस समझो आप भगवान के प्रिय हो गए। और ठाकुर जी जो परीक्षा हमारे संसार में लेना चाहते हैं, समझो हम उस परीक्षा में बोलो पास हो गए। और उस परीक्षा में पास हो गए, फिर तुम्हें संसार में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज साल के पहले दिवस में प्रवेश कर रहे हो, इसलिए ये सब चीजें सोचकर आनंदित रहना। ये नहीं कि भाई उसने ऐसा कह दिया, उसने ये चर्चा कर दी, इन्हें सोच करके हम जो अपने आप को चिंता में डाले रखते हैं ना, इससे कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा? इससे खामखा ब्लड प्रेशर की या शुगर की कोई गोली बढ़ सकती है, और इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। और ये हमें बढ़ानी नहीं है, घटानी है, समाप्त करनी है। जिनकी चल रही है, जिनकी है नहीं, उनकी जीवन में कभी ना लगे, ऐसी कृपा ठाकुर जी से मांगनी है। और ये कृपा तभी हो सकती है जब प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को बोलो प्रसन्न रखा जाए। भगवान दिखा रहे, उनका कोई बात नहीं। भगवान निकले हैं अपने कुछ साथियों को साथ में लेकर के, और इसलिए नहीं निकले कि भगवान को बड़ा कलंक का बड़ी चिंता हो रही है तो इसलिए उन्हें कलंक मिटाना है, इसके लिए निकले हैं। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि भगवान को अपने भक्त का मान बढ़ाना है, और मान बढ़ाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए था। बहाना मिल गया मणि का, झूठ मूठ इसका कलंक लगा हुआ है, उसका बहाना मिला है। इसलिए भगवान अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए निकले हमारे। भगवान गए वन की ओर, जहां वो शिकार खेलने गया, वहां उन्होंने देखा और पता चला कि महाराज वो सिंह मरा पड़ा। उससे आगे बढ़े तो वो सारी स्थिति देखी, वहां भालू के पैर के निशान दिखाई दिए। मणि न मिली तो उसके निशान के पीछे पीछे चलते हुए भगवान एक गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। साथियों को बाहर खड़ा कर दिया। उस गुफा में गए तो वहां जामवंत निवास किया करता था। जामवंत के बच्चे उस मणि से खेल रहे थे। भगवान को देखकर चिल्लाने लगे, हल्ला किया तो जामवंत निकलकर सामने आया। भगवान को देख करके पहचान नहीं पाता, पूछता है कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? भगवान ने अपना परिचय दिया, बोले हम द्वारकाधीश हैं और ये मणि के कारण हमें झूठा कलंक लगा है, इस मणि को ही हम लेने के लिए आए। जामवंत कहता है, बोले ये मणि मैंने ऐसे ही नहीं ले ली, ये मणि तो मैंने युद्ध करके प्राप्त की है, इसलिए ऐसे ही मणि नहीं देंगे। भगवान ने कहा देखो हमें मणि चाहिए, इसके लिए अगर युद्ध भी करना पड़ेगा तो करेंगे। जामवंत कहता है हाँ युद्ध करेंगे। अच्छा, जामवंत भी किसी भरोसे पर कहता है युद्ध करेंगे, जबकि उसे पता है मैं वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया। ये मेरे सामने जो खड़े हैं नौजवान खड़े हैं, मैं बूढ़ा हूं, फिर भी युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने त्रेता युग में उन्हें वरदान दे दिया था कि मेरे अतिरिक्त तुम्हें कोई दूसरा हरा नहीं सकता, बस वही बल है। अगर कोई निर्बल सा कमजोर सा दिखाई दे रहा हो ना, और फिर भी ज्यादा बात कर रहा हो, कहीं ना कहीं कोई तड़ी दे रहा हो, तो समझ लो कोई ना कोई पीछे उसके बोलो। कई बार ऐसा होता भी है ना, कई लोग धोखे में कई बार रह जाते हैं, वो बोलता रहता है पर पीछे उसके हाथ किसी और का होता है। ऐसे ही जामवंत जी जो लड़ने के लिए तैयार हैं, वो अपने बल पर नहीं बल्कि बोलो भगवान के बल पर, क्योंकि ठाकुर जी का वरदान जो मिला हुआ है उनके बल पर लड़ने के लिए तैयार है। और भगवान भी इसलिए पहचान नहीं कराते हैं क्योंकि वास्तव में आज जामवंत के साथ युद्ध करने ही आए हैं।
त्रेता युग में जिस समय भगवान राम जी का युद्ध रावण के साथ में चल रहा था, तो भगवान आजानुबाहु है, लंबी भुजाएं हैं भगवान की। ऐसे तो भगवान बहुत कोमल हैं, लक्ष्मी जी भी उन्हें देखकर समझ नहीं पाती कि भगवान इतने बाहुबलशाली हैं क्या। यही है भगवान ऐसे बाहुबली जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया है। तो वो जो भगवान की सेवा कर रही थी लक्ष्मी जी, सेवा करते करते जब भगवान के हाथ दबाए, जैसे चरण दबाए तो हाथ भी दबाए, तो भगवान से कहने लगे प्रभु इतने कोमल कोमल आपके हाथ हैं, आपका स्वरूप इतना कोमल है, इतने बड़े बड़े राक्षसों को आपने मार गिराया। भगवान कहते हैं लक्ष्मी कोई शक है क्या? बोले लगता तो नहीं है। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और ऐसी प्रेरणा हो गई, भगवान के जो अंश अवतार हैं सनकादिक ऋषि, और ऐसी प्रेरणा हो गई भगवान के जो पार्षद हैं जय और विजय, उसी समय भगवान से मिलने के लिए सनकादिक ऋषि आ जाते हैं। और ऐसी प्रेरणा हुई जय विजय को कि उन्होंने उनको आने के लिए बोलो रोक दिया, जबकि वो उनको जानते हैं, लेकिन भगवत प्रेरणा हो तो कैसे ना हो जाए, आने के लिए रोक दिया। और जब भगवान को जब उनको आने के लिए भगवान से मिलने के लिए रोका, तो उन्होंने शाप दिया कि जाओ 3 जन्मों तक बोलो असुर हो जाओ। वही भगवान के पार्षद असुर हुए, रावण और कुंभकर्ण बने, और वही भगवान कोमल स्वरूप वाले राम जी बने। और वो जब युद्ध करते हैं तब उनका युद्ध कौशल भगवती देखती है, तो उनको लगता नहीं ये भगवान कोमल दिखते हैं, लेकिन जब बोलो युद्ध करने पर आते हैं तो फिर इनका स्वरूप वैसा ही हो जाया करता है। आज भगवान को युद्ध करते हुए देख करके जामवंत जी के मन में भाव आता है कि भगवान इतने श्रेष्ठ योद्धा हैं, उनका युद्ध कौशल देख करके उनके हृदय में भाव आता है कि मुझे भी ऐसे श्रेष्ठ योद्धा के साथ में युद्ध करने का अवसर मिले। भगवान उनका भाव सुनते हैं, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम है वहां पर, इसलिए जामवंत जी के साथ कैसे युद्ध करें। तो भगवान कहते बोले यहां तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर नहीं सकता, लेकिन अवश्य करूंगा, वरदान दे देते हैं। और वही भगवान राम जी आज कृष्ण बन करके आए हैं, और आज उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए जामवंत जी के साथ में बोलो युद्ध करते हैं। वहां मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यहाँ लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए वहां नहीं कर सकते थे, यहाँ कर सकते। तो यहाँ भगवान ने आज युद्ध किया, और बहुत समय तक जब युद्ध करते करते हो गया, पहचान नहीं पाए जामवंत अभी तक भी, तब भगवान ने थोड़ा तेज से मुष्टिक प्रहार किया जामवंत पर। और जैसे ही प्रहार किया तो अंदर से सब शरीर टूटने लगा कि अब तो प्राण निकल ही जाएंगे। तब उसको लगा कि मैं कैसे हार सकता हूं, मैं तो भगवान से हरि का वरदान झूठा कैसे हो सकता है। जब ऐसा बोलने लगा है तो आंख खोलकर देखा, भगवान में ही राम जी दिखाई देने लगे। अब जब राम जी दिखाई देने लगे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु क्या आप मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट ही आ गए हो? प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा मांगी चरणों में गिरकर। और जब उसको अपना भाव याद आ गया कि मैंने एक बार इच्छा रखी थी कि मुझे भगवान के साथ युद्ध करने का अवसर मिले, मेरे ठाकुर जी वही इच्छा पूर्ण करने के लिए बोलो आज आए हैं। भले ही हम भगवान से वरदान मांगकर भूल जाएं, लेकिन भगवान देने वाले बोलो वो कभी नहीं भूलते। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी कुछ भी भगवान से कहते हो ना तो बहुत सोच कर कहना। कई बार हमारे मुंह से भगवान के लिए कुछ दूसरे लोगों के लिए बहुत बुरा बुरा निकल जाया करता है। अच्छा फिर क्या होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर हमारा विचार बदल जाता है। लेकिन विचार तो बदल गया, पर तुमने उस समय तो भगवान से बोलो, उस समय तुमने भगवान से कह दिया था, कहीं वो बात तुम्हारी बाद में सत्य होने लगे तो तुम्हें भी पीड़ा हो। इसलिए भगवान से जब कुछ भी कहो तो बहुत सोच समझ कर कहो, और ऐसा कहो कि जिससे किसी को तकलीफ ना हो, जिससे किसी को कष्ट ना हो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित की चिंता करना भी बोलो बहुत बड़े धर्म का कार्य है। जबकि आजकल कलयुग में लोग ऐसा करते नहीं है, वो अपने हित की चिंता ज्यादा करते हैं, दूसरों के हित की चिंता उनको नहीं रहती। हमें क्या मतलब, हमें तो अपना वाहन भी खड़ा करना होता है, तो कई बार लोग सोच भी लेते, बोले भैया यहाँ खड़ा करोगे तो दूसरों को तकलीफ होगी। अरे भैया हमें खड़ा करना है, दूसरों को तकलीफ हो तो हो, हमारा काम बनना चाहिए, बोलो दूसरों को परेशानी हो सो हो। एक बार ऐसा ही कलियुगी भक्त था। अब भगवान तो देखो हमेशा प्रसन्न होते हैं, हमेशा भक्तों को वरदान देते हैं, कलयुग में भी देते हैं और सतयुग में भी देते थे, सभी युगों में प्रदान करते हैं। अब उसने भगवान की प्रार्थना कर ली, देवता को प्रसन्न कर लिया, थोड़ी साधना करके देवता प्रसन्न हो गए।
सामने प्रकट हुए, बोले वरदान मांग लो। अब उसने कहा प्रभु मुझे ज्यादा वरदान नहीं चाहिए, एक ही वरदान चाहिए, एक ही वरदान चाहिए प्रभु मुझे। जब मैं जिस समय जब जहां पर मुझे जिस चीज की आवश्यकता पड़े तब उसी समय आप मुझे वही चीज बोलो, प्रदान कर देना, बस ये एक ही वरदान चाहिए। अब बताइए ये एक है? जब जहां जिस समय जिस चीज की आवश्यकता पड़े तब आप मुझे वही चीज वहीं पर बोलो, प्रदान कर दे। भगवान ने कहा अच्छा बड़ा होशियार भक्त है। भगवान ने कहा इसको वरदान भी होशियारी से ही देना पड़ेगा। भगवान ने कहा बोले ठीक है, तुम्हें जब जहां जिस समय जो वरदान मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोले प्रभु आपकी क्या शर्त है? बोले हमारी शर्त ये है कि जितना तुम्हें देंगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को प्रदान कर देंगे। उसने कहा चलो प्रभु ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। उस समय तो पता चला नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या तब तक नहीं होती जब तक उन पर आता नहीं है। जब उन पे आने लगता है बगल वालों पे तब ईर्ष्या होनी शुरू होती है, इनका तो ठीक चल रहा है काम, सारी समस्या हम ही पे। फिर पूछे बोले हमारे घर में सारी समस्याएं हैं, इनको तो कुछ समस्या नहीं है, बगल वालों को प्रेम से कह दो राधे राधे। अब महाराज एक दिन बैठा, भगवान से कुछ पैसे मांग लिए, उसने धन मांगा, भगवान ने उसे धन प्रदान कर दिया। बड़ा खुश हुआ भगवान की कृपा से, बड़ा कॉलर ऊंचा करके बाहर निकला गली में, तो गली वाले और ज्यादा ऊंचा करके निकल रहे, बोले तुम्हारे पास तो एक खोका आया होगा, हमारे पास तो दो आ गए। अब उसको लगा ले तपस्या की मैंने, भजन किया मैंने और ज्यादा फल मिलने लगा बोलो इन्हें। धीरे धीरे समय बीता, थोड़ा भूल जाता आदमी तो फिर नहीं करता ईर्ष्या। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की प्रभु मेरा घर थोड़ा पुराना सा हो गया, नई सी कोठी तैयार करवा दो। ठाकुर जी से प्रार्थना की, भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेज करके उसकी कोठी का निर्माण करवा दिया। अब वो बड़ा खुश हो अपनी कोठी को देख देख करके, बड़ी सुंदर कोठी बन गई मेरी। अब घर से जो ही बाहर निकला, अपनी तो एक बनी थी और बोलो पड़ोसियों की दो दो बन गई। अब जो उसने पड़ोसियों की दो दो देखी तो जितना खुश हुआ था उससे ज्यादा जल मरा। कमाल की बात तो यह है कि जो हमें प्राप्त है वो उसमें खुश नहीं होते, और जो दूसरों का देख लेते हैं उससे जल जाते हैं। पहले तो खुश हुआ अपनी कोठी देखकर, पर जब पड़ोसियों की दो देखी बस इस बात से बड़ी तकलीफ हो गई महाराज, तो बहुत परेशान हो गया और दौड़कर घर गया वापस, और जा करके फिर से भगवान को प्रार्थना की। प्रभु भगवान भी सोचे इसे क्या हो गया, अभी तो कल इसने कोठी मांगी, आज फिर हाथ जोड़कर बैठ गया। भगवान प्रसन्न है, बोले क्या चाहता है? बोले अब मैं ये चाहता हूं कि अब मेरी एक आंख फूट जाए, क्योंकि पड़ोसियों को तो डबल मिलेगा, तो मेरी तो एक ही जाएगी। बोलो उनकी तो दोनों जाएंगी। और साथ ही साथ भगवान से कहे प्रभु एक काम और कर देना। बोले और क्या? बोले मेरे घर के आगे गड्ढा खोद देना, मैं तो फिर भी बचकर निकल जाऊंगा एक आंख से देखकर। उनके आगे तो दो खोदेंगे क्योंकि उन्हें तो डबल मिलना है, और आंखें भी दोनों नहीं होंगी तो कोई ना कोई गड्ढे में तो बोलो गिरेगे ही। यानी स्थिति ये बन रही है कि लोग दूसरों को गिरता हुआ देखना चाहते हैं, उठता हुआ देखना नहीं चाहते। और जब तक ये बनी रहेगी भाव, तब तक कल्याण अपना भी नहीं हो सकता। भले ही आंख एक जाए लेकिन जाएगी जरूर। अपने ही जीवन का नुकसान करके तब दूसरों का अहित करता है व्यक्ति। जो व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, वो दूसरों के लिए भी अच्छा भाव रखें, तभी उनके जीवन की वास्तविक उन्नति हो सकती है। अन्यथा जो दूसरों को देख करके नजर टेढ़ी रखते हैं, जो दूसरों को देखकर जला करते हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही वो अपने विनाश की ओर जाने लगते हैं महाराज। इसलिए कहीं ना कहीं भगवान हमें ऐसे सद्भाव, ऐसे सददृष्टि प्रदान करना चाहते हैं जिससे हमारे जीवन का बोलो कल्याण। इसलिए भगवान से जब भी कभी कुछ मांगो, जब भी कभी कुछ कहो, बहुत सोचकर कहना, क्योंकि भगवान से आप तो मांगकर भूल जाओगे। जरूरी नहीं है कि आज का मांगा आज प्रदान कर दें, हो सकता है उन्हें देने में थोड़ा टाइम लग जाए और तब तक तुम्हारा विचार बदल जाए, तब तक तुम्हारा भाव ही बदल जाए, लेकिन भगवान भूलते नहीं है, फिर वो तुम्हें देंगे। इसलिए अच्छा ही मांगना, अपने लिए भी और बोलो दूसरों के लिए भी अच्छा ही भगवान से मांगना। आज भगवान ने जामवंत जी का मनोरथ पूर्ण कर दिया। आज उन्होंने देखा मेरे ठाकुर जी ने, मैं तो भूल गया था कि भगवान मुझसे युद्ध करेंगे, लेकिन मेरे प्रभु बोलो
मेरे प्रभु नहीं भूले और वो आज भी युद्ध करने के लिए आए। आज मेरा मनोरथ उन्होंने पूर्ण किया है। भगवान के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु से कहा प्रभु मुझे राम रूप में दर्शन प्रदान कीजिए। भगवान ने कृष्ण रूप छोड़ा, राम रूप में आए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। भगवान राम बन करके दर्शन प्रदान करते हैं। राम जी के चरणों में प्रणाम किया, नमन किया, आरती उतारी है। भगवान यथा रूप में आ गए, भगवान कृष्ण रूप में आए। उनको मणि प्रदान करते हुए जामवंत उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी पुत्री है जाम्बवती, आप इनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने कृपा की और जाम्बवती को अपनी दूसरी पटरानी बनाया है। बोलो जाम्बवती रमण भगवान की जय। मणि लेकर वापस आए और द्वारका में सब बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज उग्रसेन की सभा में सत्यजित को बुलवा करके सारी बात बताई गई और वो मणि उनको प्रदान की। सत्यजित बड़ा लज्जित हुआ, उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। साथ ही साथ भगवान से कहना चाहते हैं, प्रभु अगर आपने मुझे क्षमा वास्तव में कर दिया तो मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। मेरी पुत्री है जाम्बवत, मेरी पुत्री है सत्यभामा, आप उनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब ठाकुर जी ने उनके ऊपर कृपा की और सत्यभामा के साथ में भगवान ने तीसरा विवाह किया। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की जय। साथ ही साथ वो मणि भी भगवान को देने लगे, परंतु मणि लेने के लिए भगवान ने मना कर दिया। जब वो बहुत जबरदस्ती भगवान के साथ में करने लगे, बहुत अनुनय विनय करने लगे, तब भगवान ने कहा कि देखो ये मणि आप ही रखना, लेकिन इससे जो 8 बार सोना निकला करता है उसे आप द्वारका के राजकोष में जमा कराते रहे। भगवान उनके साथ विवाह करके अपने स्थान पर द्वारका में पहुंचे। और इधर क्या होता है, कभी कभी लालच भी हमें भगवान से दूर कर दिया करता है। अच्छा, कुछ लोग थोड़े से लालच में बदल जाया करते हैं, कुछ लोगों का लालच छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। वो थोड़े में नहीं बदलते, उन्हें ज्यादा चाहिए होता है तो वो फिर ज्यादा में बदल जाया करते हैं। लेकिन ईमान तो बोलो, पक्का होना चाहिए, थोड़ा हो चाहे ज्यादा, वो तो ढेले के समान ही, मिट्टी के समान ही समझना चाहिए, धूली के समान। आजकल देखा जाता है बहुत सारे लोग धन के कारण भी धर्म बदल लिया करते हैं। कुछ लोगों को आजकल धन देकर के धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनको धन दे करके, उनको व्यवस्थाएं दे करके अन्य धर्म में ले जाया जाता है, लोग चले जाते हैं। शास्त्र कहता है अपने धर्म में मरना भी उत्तम होता है और दूसरे धर्म में जीना भी नरक के समान हुआ करता है, नरक हुआ करता है। इसलिए भले ही प्राण चले जाएं पर अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति को, कभी भी अपने स्वधर्म से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। महाराज भगवान के चाचा अक्रूर जी और कृतवर्मा ने क्या किया, वो मणि का लालच उनके मन में आ गया। शतधन्वा के द्वारा सत्यजित को मरवा दिया और वो मणि वहां से ले ली। सत्यभामा ने जाकर के भगवान को सूचना प्रदान की। भगवान हस्तिनापुर से वापस आए, क्योंकि भगवान हस्तिनापुर चले गए थे। जब पांडवों का उनको पता चला, लाक्षागृह में अग्नि लग गई। भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार से भगवान सांत्वना देने के लिए वहां जाते हैं। तो पीछे से सत्यभामा भी रथ लेकर वहां चली गई और भगवान को सूचना प्रदान की। ठाकुर जी वहां से वापस आते हैं और उन्होंने पीछा किया शतधन्वा का। मिथिलापुरी के पास सुदर्शन चक्र से शतधन्वा का सर काट दिया, उसका वध हो जाता है, लेकिन मणि उसके पास नहीं मिली। वापस आए। अक्रूर और कृतवर्मा द्वारका छोड़ करके अन्य स्थान पर चले गए। समझ गए कहीं ना कहीं इनका भी इसमें हाथ है। गुप्तचरों के द्वारा पता लगवाया, सारी बात भगवान जान गए। घर वालों से चर्चा की, लेकिन घर वाले इस बात को समझने के लिए बोलो तैयार नहीं। परिवार में चर्चा की तो उनको लगता है नहीं नहीं ये तो बड़े भावुक हैं, बड़े अच्छे भाव में रहते हैं, ऐसा ये तो नहीं कर सकते। तब भगवान ने गुप्तचरों के द्वारा अक्रूर जी को बुलवाया और उनसे कहा कि महाराज जो सत्य भाव है उसको अपने मुख से बताओ तो अच्छा है, नहीं तो जो शतधन्वा का हुआ है वही आपका भी हो सकता है। तब उन्होंने आकर के द्वारका में सब परिवार के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया और बताया कि हमारे द्वारा ही सत्यजित को मरवाया गया है। परिवार को बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान कहते हैं तथापि इस मणि पर हमारे पुत्रों का अधिकार है, लेकिन क्योंकि तुमने इस मणि के कारण भगवान से संबंध तोड़ लिया, ठाकुर जी के साथ संबंध बना और धन के लिए उनसे संबंध तोड़ दिया। आजकल हम यही तो देखते हैं, बहुत सारे लोग प्राचीन समय से अपने भगवान का इष्ट रूप में पूजन करते चले आ रहे होते हैं
चाहे वो भगवान शिव का पूजन करते चले आ रहे होते हैं, चाहे वो भगवती माता को मनाते आते आ रहे होते हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को, जिस रूप में भी भगवान का पूजन करते चले आ रहे होते हैं, और उन्हें आज कोई नए गुरुजी मिल जाएं और वो कहे महाराज इन्हें छोड़ो और जल्दी जल्दी तरक्की चाहते हो तो बोलो ये वाला मंत्र जपना शुरू कर लो, ये वाले भगवान का नाम लेना बोलो शुरू कर लो। तो हम क्या करते हैं बोलो, ये वैसा ही तो है। और क्या है ये? हमें लगता है लो भाई आजकल तो ये वाले भगवान बड़े चल रहे हैं टॉप पर। हमें तो ऐसे ही लगने लगा, आजकल तो बाहर से आने लगी थोड़े थोड़े समय के लिए। अब ये वाले अब ये ज्यादा चल पड़ा। अब थोड़े दिन में थोड़े देर 2-4 साल बीते, पता चला अब इन वाले भगवान जी के थोड़े ज्यादा नाम होने लगे। कभी किसी रूप में ज्यादा नाम होने लगता है, कभी किसी रूप में होने लगता है। क्यों भैया? क्या बीच बीच में भगवान कृपा करनी बंद कर देते हैं, फिर दूसरे वाले भगवान कोई नए उठते हैं वो कृपा करते हैं? हमारा विश्वास कितना कमजोर है। जो कल कृपा कर रहे थे बोलो वही आज भी कृपा करेंगे। और भगवान कोई जादूगर नहीं है कि तुम्हारे ऊपर से छड़ी घुमाएंगे और बोलो सब छू कर देंगे। ये कोई जादूगर का खेल नहीं है। आप वास्तविक अपने जीवन में शांति चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, अडिग होकर चलते रहिए। कुछ बदलना भी चाहते हैं तो शास्त्रोक्त बदलिए। ऐसा नहीं कोई मनमुखी आकर के कुछ भी बताने लगे तो आप वैसे ही उसके पीछे पड़ जाएं, क्योंकि कमी नहीं है लोगों में भीड़ करने की भी। अभी थोड़े दिन पहले एक बाबा चल रहे थे, निर्मल बाबा, आप सब जानते हैं। हमें कोई कुछ भी बता दे, कैसी बता दे, हम मान लेते हैं थोड़ा तो, क्योंकि हम जब भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, उनमें रहते हैं, कथाओं को भी श्रवण करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, कम से कम अपना इतना तो विवेक रखना चाहिए कि हमें कोई कुछ भी बता दे वैसे ही चल पड़े। ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए। हमारा अपने भगवान पर विश्वास है, हमारे संकट वही काटेंगे, देर से काटे या जल्दी काट दे, ये काम हमारे ठाकुर जी का है, वो अपने आप कर लेंगे। उन पर विश्वास करके अच्छे ढंग से चलते रहिए। हाँ, इतना कई बार जरूर हो जाता है कि हम जो भजन कर रहे हैं, हम जो साधना कर रहे हैं, हम जो भगवान को मना रहे हैं, उसे मनाने में हमारी विधि ठीक है या नहीं है, ऐसा हम अपने आचार्य से पूछ सकते हैं, अपने गुरुजनों से पूछ सकते हैं। उनके सानिध्य में जाकर उनसे हम अपना जानकारी कर सकते हैं कि हम ये पूजा करते आ रहे हैं, क्या हमारी विधि ठीक है या हम इस विधि में कोई परिवर्तन हमें करना है, ऐसा हम जरूर पूछ सकते हैं। उसमें जरूर परिवर्तन करें, पर ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी आकर बता दे बोलो हम उसी पर विश्वास करके चल पड़े। भगवान ने देखा कि इन्हें धन चाहिए तो उन्होंने कहा तथापि हमारे पुत्रों का अधिकार इस मणि पर है, लेकिन धन के लालच में तुमने भगवान से संबंध तोड़ दिया है। चाहे कैसे भी भाव से लालच आए, इसलिए मणि को ले जाओ। भगवान कहते ले जाओ धन, तुम्हें धन लेकर सुख मिलता है, शांति मिलती है, तुम्हें धन लेकर प्रसन्नता मिलती है, ले जाओ, पर मेरा पीछा छोड़ो। जो मेरे पीछे पड़े हैं उन्हें धन के साथ साथ सभी प्रकार के आनंद भी प्राप्त होते हैं। जो केवल धन चाहते हैं उन्हें भगवान धन तो देते हैं, और ऐसे धनवान हम बहुत आपको दिखा देंगे, धनवान हैं, लेकिन धन का कोई सुख उनके जीवन में नहीं है। एक रत्ती पर सुख नहीं है। धन बहुत है, भरा पड़ा है, कुछ भी सुख नहीं धन का। लेकिन तो क्या करें ऐसे धन का सुख ना हो? सुख कब होगा? जब हमारे बिहारी जी की कृपा हमारे ऊपर होगी। इसलिए कहते हैं कि शाम को मांग ले मेरे प्यारे, कि शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। एक इनकी शरण में ही सबको, एक इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। शाम को मांग ले मेरे प्यारे, शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा।
कितना दोहा तो से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, श्याम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। समझता है क्यों तो, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दिल से आवाज देकर तो देखो, दिल से आवाज देकर तो देखो, यशोदा का दुलारा मिलेगा, यशोदा का दुलारा मिलेगा। श्याम को मांग ले मेरे प्यारे, श्याम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। जय जय। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा, हर सफर में किनारा मिलेगा। शाम को मांग ले मेरे प्यारे, शाम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। इसलिए भगवान को मांग लेंगे तो बोलो उम्र भर का सहारा मिलेगा। और जब भगवान ही हमारे पास होंगे, जब भगवान से जो चाहिए होगा बोलो वो भी भगवान से मांग लेंगे, वो तो हमारे पास है ही। जब वो हमारे हो जाएं फिर बोलो मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। भगवान को पता है मेरे भक्त को कब कहाँ किस समय क्या चाहिए, भगवान उसके मांगने से पहले ही बोलो उसे प्रदान कर दिया करता। और ये विश्वास जिस दिन हमारे हृदय में आ जाएगा, उस दिन हमें पहले से पहले जो हम चाहते हैं वो पहले से पहले हमारे प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त होने लगेगा। ये विश्वास जिस दिन आ जाए, महाराज भगवान ने कृपा की, उनको क्षमा कर दिया है। इधर भगवान का जो चौथा विवाह है वो श्री यमुना महारानी जी के साथ में होता है। यमुना जी ने तप किया है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अर्जुन के साथ में जिस समय
वहां वन से आते हुए भगवान यमुना जी के किनारे पहुंचे। अर्जुन को प्यास लगी, जल पीने जाते हैं। स्त्री को देख करके संदेह हुआ। भगवान ने उनका संदेह मिटाया, उनको भेजा उसके पास, जाओ जाकर पूछो वो कौन है और किस लिए तप कर रही है। तब अर्जुन ने जाकर पूछा, देवी तुम कौन हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो। तब उसने कहा, महाराज मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी यानी यमुना हूं और भगवान कृष्ण को ही पति रूप पाने के लिए तप कर रही हूं। संदेह मिटा है, आकर के भगवान को बताया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर के दर्शन प्रदान किए और वरदान दे करके वहां से अपने साथ में हस्तिनापुर आए और फिर वहां से द्वारका आकर के शुभ मुहूर्त में कालिंदी के साथ में भगवान का चौथा विवाह हो जाता है। बोलिए कालिंदी रमण भगवान की जय। ऐसे भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ में होता है। उज्जैन के राजा अनुविंद है, उनकी पुत्री मित्र वृंदा है। भगवान को स्वयंवर में उन्होंने चाहा है। प्रभु ने अनेक प्रकार से राजाओं को परास्त करके मित्र वृंदा के साथ में पांचवा विवाह किया। बोलो मित्र वृंदा रमण भगवान की जय। भगवान का छठा विवाह कौशल देश के राजा है नागनजित। उनकी कन्या का नाम नागनजिती है और उसको सत्या भी कहते हैं। राजा का भाव है, उसकी प्रतिज्ञा है, दुर्दांत बैलों को जो नाथ लेगा उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। बहुत राजा राजकुमार आए, कोई नहीं कर पाया। सत्या ने भगवान श्री कृष्ण से ही प्रार्थना की, प्रभु वहां पहुंचे और दुर्दांत बैलों को नाथ लिया और छठा विवाह सत्या के साथ में भगवान का हो जाता है। बोले सत्यारमण भगवान की जय। भगवान का सातवां विवाह स्तुति कीर्ति की कन्या भद्रा के साथ में होता है। उसके भाई संतर्दन ने भगवान को प्रसन्न करके उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप मेरी बहन के साथ में विवाह करें। तब भगवान ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए वरदान दिया और सातवां विवाह ठाकुर जी का भद्रा के साथ में होता है। बोलो भद्रा रमण भगवान की जय। और भगवान का आठवां विवाह मध्य प्रदेश के राजा की कन्या का नाम है लक्ष्मणा, जो समस्त प्रकार के लक्षणों से युक्त है। स्वयंवर में भगवान को चाहा है, प्रभु वहां पहुंचे, मत्स्य का भेदन किया, राजाओं को परास्त करके लक्ष्मणा के साथ में भगवान ने आठवां विवाह कर लिया। बोलो लक्ष्मणा रमण भगवान की जय। ऐसे भगवान की 8 पटरानियां हुई। महाराज भगवान निराकार ब्रह्म हैं और वो निराकार ब्रह्म ही साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। संपूर्ण कलाओं से भगवान प्रकट हुए। पूर्ण रूप भगवान का है और पूर्ण रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। तो भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है प्रकृति, जब भगवान निराकार रूप में होते हैं तो प्रकृति भी अपने स्वरूप में होती है, फैले हुए स्वरूप में होती है। और जब भगवान निराकार ब्रह्म साकार बनकर के पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तब वो प्रकृति भी साकार रूप धारण लेके आती है। तो प्रकृति जो है वो 8 रूपों में बटी है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 रूपों में प्रकृति बट करके 8 रूप उसने धारण कर लिए। यानी प्रकृति के ही 8 रूप हैं। भगवती प्रकृति ही 8 रूपों में बटी है, इसलिए प्रकृति तो हमेशा परमात्मा को ही धारण करती है। परमात्मा एक रूप में आए हैं कृष्ण रूप में और प्रकृति 8 रूप में आई है। भले ही वो 8 रूपों में है लेकिन उनके सबके पति रूप एक ही भगवान है। इसलिए 8 रूपों से उस प्रकृति ने भगवान श्री कृष्ण का ही वर्ण किया। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुजी मैंने तो सुना भगवान के 16,000 बोलो 108 इतने विवाह हुए, उनकी तो इतनी रानियां हैं। इसके विषय में भी बताइए। अब महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो भगवान परब्रह्म है। जिस समय परब्रह्म परमात्मा ने, वो परात्पर ब्रह्म है। आप विचार करिए, जिन्हें योगी भी ध्यान करते हो, जिन्हें भगवान शिव भी ध्याते हो, जिनके पूर्ण रूप को, जिस भागवत को समस्त पुराणों में सर्वोपरि मान करके जिन भगवान श्री कृष्ण की लीला गाई जा रही है, वो साधारण नहीं है। वो परात्पर ब्रह्म है और उस ब्रह्म ने ही साकार रूप में अवतार धारण किया है। जिस समय उस ब्रह्म ने साकार रूप धारण किया है तब अनेक देवताओं ने भी भगवान की स्तुति करने के लिए साकार रूप धारण कर रखा। देवता भी वेश बदल बदल करके आए हैं। अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है,
अश्वनी कुमार हैं, ये अलग अलग रूपों में आकर के भगवान की सेवा कर रहे हैं। पूरा का पूरा देवलोक, पूरा का पूरा वैकुंठ पृथ्वी पर प्रकट हुआ है जब भगवान ने साकार रूप धारण किया है। तो भगवान की स्तुति करने वाली वेदों में भगवान की भक्ति की 16,100 ऋचाएं हैं। वेदों में उपासना के मंत्र हैं, यज्ञ के मंत्र हैं, कर्मकांड के हैं, अन्य अन्य देवताओं की स्तुतियों के मंत्र हैं। उन्हीं वेद में भगवान की भक्ति की उपासना की 16,100 ऋचाएं हैं। जब भगवान ने साकार रूप धारण कर लिया, जब भगवान की स्तुति करने वाले देवताओं ने अलग अलग रूप धारण करके भगवान की सेवा में आ गए, तब ये ऋचाएं भी भगवान की सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए राजकुमारियों का रूप धारण करके आ गए। और जो भगवान की भक्ति करने वाले भक्ति ही करते हैं। राक्षसों का स्वभाव है कि वो उन्हें भक्ति करने से बोलो रोका करते हैं। कल भी रोकते थे, आज भी कुछ लोग रोकते हैं, और बोलो आगे भी प्रयास करते रहेंगे। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं ना, चाहे कोई जो कर ले, वो किसी पर रुकने वाले नहीं है। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जा सकते हैं पर भगवान की भक्ति छूट नहीं सकती महाराज। इसलिए शंबरासुर नाम का, भौमासुर नाम का दैत्य है, बड़ा आताताई है। उसने तो वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल, देवताओं से मणि पर्वत भी छीन लिया था। भगवान की भक्ति बंद करा दी। जो भी करता है यज्ञ बंद करा देता है, जो नहीं मानता उसको जेल में डाल देता है। ये भक्ति की ऋचाएं जो राजकुमारियों का रूप धारण करके आई थी, ये मानी नहीं तो इन सबको उसने जेल में डाल दिया, बंदी गृह में बंद कर दिया ले जाकर। देवताओं ने भगवान से स्तुति की है तो भगवान आज सबका कल्याण करने के लिए चले हैं। भौमासुर को भगवान ऐसे नहीं मार सकते थे, उसको सत्यभामा की सहायता से ही भगवान मार सकते थे। इसलिए सत्यभामा को अपने संग में लेकर के भगवान पहुंचे प्रयाग ज्योतिषपुर, जहां भौमासुर की राजधानी है। जाकर के उसके सारी सुरक्षाएं व्यवस्थाएं काट दी। मरु नाम का दैत्य रक्षक के रूप में बैठा है, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। तब भौमासुर युद्ध करने के लिए आता है, भीषण संग्राम होता है, और सत्यभामा की सहायता से भगवान ने इस भौमासुर का भी वध कर दिया। बोलो द्वारका नाथ भगवान की जय। और भौमासुर का जैसे वध होता है, हमारे देवता प्रसन्न हो गए, पुष्पों की वर्षा की। भगवान ने इसके बंधन में पड़े हुए सभी को मुक्त कराया। उन्हीं बंधनों में पड़ी हुई ये 16,100 ऋचाएं राजकुमारियों के रूप में थी, इन्हें भी भगवान ने बोलो मुक्त किया। अधिकतर राक्षसों का शुरू से ही काम रहा है कि कैसे भी करके भगवान का भजन बन कराया जाए। अच्छा, पहले तो वो क्या करते थे, पहले तो वो डंडे के जोर पर कराते थे, अपने बल पर कराते थे। पहला भी ऐसे हो चुका है, इस कलयुग में भी ऐसा हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने अपने तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन करा दिए, यज्ञ बंद करा दिए, मंदिर बंद करा दिए, पूजा पाठ बंद करा दी। नहीं, पहले भी राक्षस लोग ऐसा करते थे। और जब उन्होंने देखा अब वो डंडे का जोर तो चल नहीं पा रहा है, तो अब कुछ लोग क्या है ना, कुछ राक्षसी ऐसे रूप में आ जाते हैं जैसे गुरुजी बन गए। और गुरुजी बन करके वो शिष्यों को प्रवचन देते रहते हैं कि देखो ये अनुष्ठान बंद करो, इनसे कुछ नहीं होगा। मंदिर में जाना बंद करो, इससे कुछ नहीं होगा। यज्ञ बंद करो, इससे कुछ नहीं होगा। पितरों का पूजन, बोलो अपने पितरों का पूजन बंद करो, इससे कुछ नहीं होगा। समझ लेना, अगर कोई पूजा यज्ञ अनुष्ठान करना बंद कराता है, चाहे वो कितना उच्च कोटि का उसको समझ रहे हो, समझना वो भेष बदल करके आया हुआ व्यक्ति है, वो पूर्व का राक्षस ही है। आज भेष बदल करके बड़े गुरुजी बन जाए, लेकिन आज अगर यज्ञ बंद कराने का कोई कार्य करता है, धर्म को, भगवान की भक्ति भजन पूजन मंत्र का जाप कराना बंद करता है, वो पूर्व का राक्षस ही है। और राक्षस समझ करके तत्काल ऐसे लोगों से बोलो खुद भी दूर हो जाना चाहिए, और अपने कोई परिचित भी उनके चंगुल में फंसे हो तो बोलो उन्हें भी वहां से बचा लेना चाहिए। नहीं तो भैया जैसे गुरु वैसे चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। बचा लेना चाहिए। भगवान पहुंच गए, सबको मुक्त कराया ठाकुर जी ने। अब जब सबको मुक्त कराया, इन 16,100 ऋचाओं को यानी इन राजकुमारियों को भी मुक्त कराया। अब ये जब मुक्त हुई
भगवान ने कहा जाओ आज के बाद तुम स्वतंत्र हो, जाकर के अपने स्थान पर जहां जैसे रहना वैसे। अब ये हाथ जोड़े भगवान से कहे प्रभु अब हम कहाँ जाएं, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? ना तो हमारे घर के परिवार के ही स्वीकार करेंगे, ना कोई हमें समाज में स्वीकार करेगा। अब हम कहाँ जाएं, हमारे लिए तो केवल एक मरण का रास्ता खुल गया है। अब हमें कौन सम्मान देगा? अब हमें कहाँ से हम कहाँ अपना सर उठाकर जीवन जी पाएंगे? भगवान ने जब इनकी स्थिति देखी और उन्हें भगवान को अपने आप को समर्पित करना चाहती हैं, तब भगवान कहना चाहते जिनका कोई नहीं है और वो मुझे संपूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं, तब उनका मैं हुआ करता हूं। और ठाकुर जी ने उन सब का मान बढ़ाने के लिए उन 16,100 ऋचाओं रूपी उन राजकुमारियों के एक ही रूप में भगवान ने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसे भगवान की कितनी रानियां हो गई बोलो? 16,108। अच्छा, हम कई बार लोगों से कहते हैं, जिन्हें लगता है जो साधारण दृष्टि से भगवान की कथा सुना करते हैं, हम उनसे भी कहते हैं किसी साधारण व्यक्ति की, किसी साधारण राजा की इतनी रानियां हो, सोच कर देखना, क्योंकि साधारण की हो ही नहीं सकती। अगर हो भी तो सोच कर देखो कितनी है? 16,108। साल में दिन कितने हैं? 365 कुल। और वो कितनी? 16,108। एक एक दिन भी मिलने जाएं एक के घर में, कितने साल लगेंगे? पहली से शुरू करके वहां तक जाने में कितने साल लगेंगे? अच्छा, जिससे पहले दिन मिले थे, कई सालों के बाद कितने साल के बाद नंबर आएगा, हिसाब जोड़ लेना घर में बैठ के। पर बिहारी जी तो बोलो हर समय हर किसी के कक्ष में बैठे दिखाई देते हैं, आनंद में उनका जीवन चल रहा दिखाई देता है। अगर साधारण दृष्टि से भी हम ऐसा देखते हैं, तो क्या भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा कर सकता है क्या? हमारे ठाकुर जी के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, साधारण दृष्टि से देख लेने पर भी। भाव कहते हैं, भागवत जी में भाव आता है कि इन सभी रानियों से भगवान के यहाँ 10-10 पुत्र, एक पुत्री होती है, भरी पूरी गृहस्थी हो जाती है। नारद जी भगवान की गृहस्थी का दर्शन करने आते हैं। नारद जी को लगता है अरे संसार में लोग छोटी छोटी सी गृहस्थी में, अब तो छोटी छोटी सी गृहस्थी होती है लोगों की, उसी में भी परेशान है लोग। आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज बेटे का काम नहीं बन रहा है, इसका नहीं काम चल रहा है, और इसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, इसी में लोग परेशान हैं, दुखी हैं। महंगाई बहुत हो गई, तनख्वाह इतनी है नहीं, कैसे काम करें, इतने खर्चे हैं, ये है वो है, 10 तरह की चीजें। अब महाराज नारद जी को लगे उसमें भी अनेक प्रकार के अभाव, और उसमें भी बड़ी तनातनी बनी रहती है। छोटी सी गृहस्थी में भी लोग बड़े तनातनी हुए रहते हैं। भगवान की इतनी बड़ी पूरी गृहस्थी है, सोच लगे भगवान का क्या हाल हो रहा होगा। और ये सोच करके भगवान की गृहस्थी का दर्शन करने जाते हैं। और गृहस्थी का दर्शन गए, जिस कक्ष में भी गए, सबसे पहले रुक्मिणी जी के कक्ष में गए। भगवान शैया पर आराम कर रहे होते हैं, और लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी भगवान के बोलो चरण दबा रही होती है। नारद जी को आया देख करके स्वागत सत्कार किया, जलपान कराया। नारद जी वहां से विदा हुए, अगले कक्ष में गए हैं जाम्बवती के, वहां देखा भगवान बैठे हैं और जाम्बवती भगवान का भोजन परोस रही है, बड़े प्रेम से भगवान को भोजन करा रही होती है। नारद जी को आया देखा, स्वागत किया, उनको जलपान कराया। वहां से अगले कक्ष में जाते हैं सत्यभामा के। सत्यभामा थोड़ा क्रोधी स्वभाव की है। अब भगवान को तो पता है जो जिसका जैसा स्वभाव है उसको उसी हिसाब से मना लिया करते हैं भगवान। जीवन का संबंध जब बन जाए तब उसको चलाना होता है, उसी आधार पर चलाना होता है। क्योंकि ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि भैया आज यहां व्यवस्था नहीं बन पाई तो बदल लेंगे, ये नहीं चलेगा। फिर उसी आधार पर अपने जीवन को परिवर्तित कर लेना होता है। अगर हमने बहुत सारे बड़े अरमान देख रखे होंगे तो उनको बोलो, उनको बंद कर लेना होता है। आज जैसी स्थिति ठाकुर जी ने प्रदान की है उसी में परम प्रसन्न होकर के रहना होना चाहिए, यही जीवन है। एक बार तो ऐसी एक बूढ़े माता पिता ऐसे मिले जो एक बार कहने लगे महाराज कुछ हमारा भी बता दो। हमने कहा आपको क्या हुआ, अब तो पोते खेल रहे हैं, पोतों को गोद में खिला रहे हो, अच्छा खासा, सब भगवान की बड़ी कृपा। बोले भले हम बूढ़े हो गए पर हमारी आपस में बोलो बनती नहीं हमारी। बूढ़े हो गए, वृद्ध अवस्था आ गई, महाराज चलना भी पड़े तो सहारा लेकर
ये स्थिति में पहुंच गए हैं, अच्छे खासे पोते नाती साहब हो रखा, भरा पूरा परिवार है, और कहते हैं हमारी एक दूसरे से बनती नहीं है, लड़ाई हो रखी, हमेशा ही लड़ाई हो जाती है। हमने कहा फिर भी इतना समय काट लिया। अब पत्नी बोले कि ये तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थे, वो तो मैंने इतना समय बोलो, वो तो मैंने इतना समय इनके साथ काट लिया, ये मुझे पसंद नहीं थे। पति भी कहे तो ही कौन सा मुझे पसंद थी, मैंने भी तो समाज के कारण तेरे साथ अपना जीवन काट लिया। सोच कर देखो, आज विवाह हुए 50 वर्ष हो गए, बहुत अच्छे से अपना जीवन जो है पूर्ण कर लिया। आज भी वो मीठी मीठी तकरार कर रहे हैं, आज भी मीठी मीठी बातें कह रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं थी, वो भी कहे मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी बोलो, फिर भी इतने आनंद के साथ में इतना अच्छा समय उन्होंने बोलो इतना अच्छा समय गुजार लिया। और आज के बच्चों को देखते हैं कि इनसे पूछो, इन्हें मिला भी दो, इन्हें दिखवा भी दो, इनकी बात भी करा दो, ये कि हमें बहुत पसंद है। भाई देख लेना बाद में फिर कोई ऐसी नहीं बहुत सब ठीक है, बिल्कुल जो मुझे चाहिए था जैसे जैसे वो सब चीजें हमें, मुझे बहुत पसंद है। लड़का कहे मुझे बहुत पसंद है, लड़की भी कहे हाँ मुझे भी बहुत पसंद है, और विवाह हो जाए थोड़े दिन के बाद कहे मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद, और हम तो बिल्कुल भी साथ रह ही नहीं सकते। अब देखो, जिन्हें जीवन भर पसंद नहीं थे उन्होंने तो पूरा जीवन काट लिया बोलो, और जिन्हें बहुत पसंद थे वो आज कह रहे हैं कि बोले हम नहीं साथ रह सकते। ये संस्कारों का प्रभाव है। उनके जीवन में इतने ऊंचे संस्कार थे कि किसी भी परिस्थिति में अपना जीवन बहुत अच्छे से बोलो बहुत अच्छे से गुजार लिया। और इनके जीवन में ऐसे संस्कार ऊंचे जो आप लोगों को, बड़े लड़े लोगों को जो संस्कार मिले थे, आप वो संस्कार अपने बच्चों के जीवन में नहीं भर पाए, जिसका परिणाम आज अनेक प्रकार से समाज में देखा जा रहा होता है। हमारा जीवन में ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमें हमारी अनुकूल स्थिति में सब कुछ मिलता चला जाए, जैसा हमारा मन चाहता है वैसा मिल जाए। ये वाली टोपी पसंद नहीं है तो दूसरी बदल ले, ये खिलौना पसंद नहीं तो दूसरा बदल ले। ये केवल बचपन में खिलौनों तक सीमित हो सकता है, ये वास्तविक जीवन में नहीं होता। आजकल टीवी देख करके लोगों का इतना दिमाग खराब हो रखा है, आजकल सीरियल देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, वो समझते नहीं है कि वो केवल एक नाटकीय जीवन है। उस नाटकीय जीवन पर अगर अपना जीवन चलाना चाहते हो तो कभी खुश नहीं रह सकते, कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। अपना जीवन चलाना चाहते हो तो भागवत जी से चलाइए, अपना जीवन चलाना चाहते हो तो राम कथा से चलाइए, रामचरितमानस से चलाइए, वो आपका जीवन बना सकती है। ये आजकल के सीरियल आपका जीवन बना नहीं सकते, आपके जीवन को बिगाड़ सकते हैं, जिन्हें देख देख करके हमारी बुद्धि बदल रही है। भगवान ने देखा सत्यभामा थोड़ी क्रोधी स्वभाव की है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर लेते हैं, तो साथ में थोड़ा सहयोग भी कर दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है, उनको यही पसंद है कि नहीं तो तुम कुछ नहीं करते, सारा मुझे ही करना पड़ता है, तो भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ थोड़ा सहयोग कर देते। तो भगवान वहां देखे जाकर के, नारद जी ने तो भगवान सत्यभामा के साथ में लग करके कार्य भी करा रहे हैं। वहां भी भगवान बोलो हर एक कक्ष में जाते हैं तो प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए, और नारद जी देखते बोले इतने सारी गृहस्थी में तो मैं कहाँ जाऊंगा, यहीं से मस्तक नवा लेता हूँ, और सब कक्षों को वहीं से प्रणाम करते हैं, भगवान की भरी पूरी गृहस्थी को प्रणाम करते हैं। क्यों? केवल ऐसा हमारे ठाकुर जी कर सकते हैं, ऐसा किसी दूसरे के लिए संभव नहीं है, केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। ये इस बात का अपने आप में प्रमाण है कि ऐसा भगवान ही कर सकते हैं, हमारे ठाकुर जी ही कर सकते हैं। प्रेम से कह दो राधे राधे। ऐसी भगवान की मंगल कृपा समस्त प्रकार से भक्तों पर बरसती रहे। समय आने पर भगवान ने शिशुपाल का भी वध किया। भगवान की बहुत प्रकार की मंगल कथाएं हैं। हम धीरे से आज की का विशेष चरित्र जो सुदामा चरित्र रहता है उस ओर बढ़ते हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुदामा चरित्र श्रवण कराते हैं, क्योंकि धीरे से समय बड़ी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। हम भी उतनी ही तीव्रता के साथ भगवान की कथा का रसपान करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। प्रेम से कह दो बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछना चाहते हैं, गुरुदेव मैंने सुना है भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा बड़े गरीब हो गए थे, निर्धन हो गए थे, जबकि तो वो भगवान के बालपन से ही उनके मित्र थे। बालपन से भगवान के साथ में रह करके उनके साथ उनकी अनेक प्रकार की लीलाएं संपन्न हुआ करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो सुदामा को निर्धन होना पड़ा? बहुत सारे लोग कहते हैं
कि उन्होंने भगवान के हिस्से के चने खाए थे, इसलिए सुदामा बोलो, इसलिए सुदामा गरीब हो गए थे, भगवान ने उन्हें निर्धन बना दिया था। क्या क्या ये सत्य है? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, भगवान इतने निष्ठुर नहीं है, भगवान इतने निर्दयी नहीं है कि कोई उनके हिस्से के चने खाएगा तो भगवान उसे बोलो, भगवान उसे निर्दयी, भगवान उसे निर्धन बना देंगे। इतने निर्दयी भगवान हमारे ठाकुर जी नहीं है। इतना निर्दयी तो सामान्य इंसान भी नहीं होता, वो तो बिहारी जी हैं। वो कहां से ऐसे निर्दयी हो सकते हैं? इसके विषय में बात बताते हैं। एक समय की बात है, जिस समय शांतिपन आश्रम में भगवान पढ़ा करते थे, उस समय सुदामा भी उनके संग में शांतिपन आश्रम में रहते थे। और शांतिपन आश्रम के निकट ही एक गांव था, जिसमें एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी, भिक्षावृत्ति किया करती थी, भीख मांगा करती थी। एक बार क्या हुआ, उसने भीख मांगी, कई दिन हो गए, उसको भिक्षा में कुछ मिल न पाया, और वो बेचारी भीख मांग कर आती है, कुछ नहीं मिलता तो भूखी रात को सो जाती है। एक दिन बहुत दुखी हुई, भीख मांगने के लिए भगवान का नाम लेकर निकली। शाम को कुछ चने उसे प्राप्त हो गए। शाम को जब लौट कर आई, सोचा सुना भगवान का भोग लगाकर जो खाया करते हैं, उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। उसने भी विचार किया, मैं भी भगवान का भोग लगाकर कल खाऊंगी, और वो चने बांधकर उसने रख दिए। महाराज, रात्रि में कुछ चोर उस गांव में आए थे, भागते हुए उसकी झोपड़ी से भी निकले और उसकी वो बंधी हुई चनों की पोटली को उठाकर ले गए। शांतिपन आश्रम से जब वो भागकर निकल रहे थे, वो पोटली भागते हुए उनसे वहां गिर जाती। प्रातः काल में जब उस ब्राह्मणी उठी, उसने देखा वो पोटली नहीं है, भूख से पीड़ित थी, आंखों में आंसू आ गए और अंदर से आह निकली कि मैं तो आज भगवान का भोग लगाकर खाती, लेकिन बोले कौन इनको ले गया उठाकर? इन जनों को भी जो खाएगा वो भी मेरे जैसा निर्धन हो जाएगा। ऐसा श्राप उसके मुख से निकला है। और महाराज, वो सांप चनों पर लग गया। प्रातःकाल इधर आंगन बुहारा जा रहा था, तो उसमें वो चनों की पोटली गुरु माता के हाथ लगी। खोलकर देखा चने हैं, बांधकर वापस रख दिए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी वन में जाने लगे लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए, तब वो चनों की पोटली सुदामा के हाथ में देते हुए कहा कि भूख लगेगी वन में तो बांटकर दोनों खा लेना। सुदामा के हाथ में जैसे ही चने आए, क्योंकि सुदामा जी शांतिपन आश्रम में ब्रह्म विद्या को सीख रहे हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर रहे हैं, जैसे ही चनों की पोटली उनके हाथ में आई, पता चल गया इन पर तो बोलो शाप लगा हुआ है। जैसे ही सुदामा जी को पता लगा इन पर शाप लगा हुआ है, अब ना तो खाते बनता है, ना गिराते बनता है, ना बांटते बनता है। गिराता हूं तो जो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, भगवान को दूंगा तो भगवान निर्धन हो जाएंगे, और कहीं गिराऊंगा तो जो भी जीव खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। इसलिए मेरे हाथ में आए हैं तो ये निर्धनता भी मानो मेरे ही हिस्से में आई है। ये सोच करके सुदामा ने मुट्ठी और ज्यादा तेज बंद कर ली। वन में पहुंचे, उनको लगता है कि कहीं भगवान ने मुझे चने खाते देख लिया। अरे कन्हैया तो ऐसा है, ये छीनकर भी खा लिया करता है। इसलिए सुदामा छुप करके चुपके से मुंह दबाकर खाया करते हैं। और जिस समय सुदामा खा रहे होते हैं, भगवान को पता चल रहा होता है। भगवान से छुपकर कौन खा सकता है? भगवान को पता चल रहा होता है, और भगवान को जब पता चल रहा होता है तो भगवान अंदर ही अंदर आंसू बाहर होते हैं। अरे सुदामा, मैं तेरा कर्जा कहां चुकाऊंगा? अरे, क्योंकि भगवान जानते हैं सुदामा मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, कहीं मैं ये चने ना खा लूं, कहीं ये शाप मुझे ना लग जाए। इसलिए सुदामा उन चनों को खा जाते हैं, छुप कर खा लिए। भगवान जब उससे पूछते हैं, सुदामा मुझे भूख लगी है, मेरे हिस्से के चने कहाँ हैं? सुदामा कहते हैं, प्रभु अरे मुझे तो भूलवश वो सारे चने मैंने खा लिए प्रभु, और मुझे तो पता ही नहीं चला। भगवान की आंखों में आंसू आ जाते। सुदामा, अरे तू कितना उपकार करता है रे, मैं तो तीनों लोकों का स्वामी, तीनों लोकों के ऊपर उपकार करता हूं। और बोले तो तीनों लोकों के स्वामी के ऊपर उपकार करता है और कहता भी नहीं है। लोग छोटा सा उपकार करते हैं किसी के ऊपर और 10 बार कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए, बोलो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। ये सुदामा आज त्रिलोकीनाथ परमात्मा पर इतना बड़ा उपकार करता है और मुंह भरकर कहता भी नहीं है कि मैंने ये कर दिया। कहते नहीं प्रभु, मुझे भूख लगी थी, मैंने इसलिए खा लिया। और भगवान को तो सब सच्चाई पता होती है। आज भगवान ने संकल्प कर लिया था, सुदामा मैं तीनों लोक प्रदान कर दूंगा तो भी तेरा कर्जा, बोलो तेरा कर्जा नहीं चुका सकता। आज भगवान सुदामा के ऋणी हो गए थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उसी शाप के कारण आज सुदामा निर्धन हो गए।
और कई कई दिन हो जाते हैं उनके घर में कुछ बनता नहीं है, और इतने स्वाभिमानी हैं कि किसी को कहने भी नहीं जाते कि हमारे यहाँ कुछ है नहीं। झूठ मूठी बर्तन खड़का लिया करते हैं, झूठ मूठी जल भर करके पात्र में उसको उबलने के लिए रख दिया करते हैं। कोई पूछता है आज तुम्हारे यहाँ कुछ बना? नहीं, उबलने के लिए रखा हुआ है। इतने स्वाभिमानी भी हैं। सुदामा भीख मांगने नहीं जाते कहीं, सुदामा भिक्षावृत्ति नहीं करते हैं, बल्कि सुदामा के घर पर जो दे जाते हैं वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। महाराज जिस दिन नहीं आता उस दिन कोई बात नहीं है, उस दिन उसी में प्रसन्न रहते हैं, उस दिन ऐसे ही भूखे रह जाते हैं, कोई बात नहीं, उस दिन भी बिहारी जी का बोलो धन्यवाद करते हैं। बहुत कम भक्त ऐसे होंगे जो अभाव में भी भगवान को धन्यवाद करते होंगे। कुछ नहीं दिया मेरे प्रभु ने, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस स्थिति में बैठ के भी दो आंसू बहाकर भगवान को धन्यवाद करते हो। प्रभु कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे कोई बहुत बड़े भारी कर्म होंगे, मुझे कष्ट दे रहे होंगे, मेरे बड़े भारी कर्मों को आप काट रहे होंगे, उसमें भी भगवान के सामने दो आंसू बहाकर उन्हें धन्यवाद करते होंगे। उनके आंसू देखकर मेरे बिहारी जी के आंसू निकल जाते हैं। अरे तुम कितने निष्ठुर हो रहे, इतना कष्ट में दे रहा हूं, उसके बाद भी तुम मुझे धन्यवाद करते हो। कोसते क्यों नहीं, मुझे 10 बातें क्यों नहीं सुनाते? मेरे ठाकुर जी ऐसा कहना चाहते हैं, जिस दिन सुदामा भूखा रहता है उस दिन संसार का मालिक भी भूखा रहता है, उस दिन द्वारकाधीश भी भूखे रह जाते हैं, वो भी कुछ नहीं खाते। उस दिन लक्ष्मी भी भूखी रह जाती है। महाराज परीक्षित कहना चाहते हैं, गुरुदेव भगवान तो भगवान है, उनके जीवन की निर्धनता मिटा क्यों नहीं देते? सुखदेव जी कहना चाहते हैं, भगवान तो निर्धनता मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन रोज सुदामा की राह देखते हैं। अरे किसी दिन तो आजा चल करके तू, क्योंकि अपनी बिगड़ी बनवाने के लिए एक कदम तो बोलो भगवान की ओर बढ़ाना पड़ता है। अब सोचें कि घर में बैठे बैठे भगवान आकर बिगड़ी बनाए तो बोलो, वो तो संभव नहीं। भगवान इसलिए, क्योंकि ठाकुर जी की पद्धति है, उनके मंदिर चलकर तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें एक कदम तो बोलो बढ़ाना पड़ेगा, फिर भगवान खुद आ जाएंगे तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए वो खुद आ जाएंगे। पर एक कदम तो मंदिर के लिए, एक कदम तो ठाकुर जी के धाम की ओर बढ़ाना पड़ेगा ना। इसलिए सुदामा को रोज उसकी प्रतीक्षा करते हैं, रोज राह देखते कि कभी तो आएगा ये। ऐसे हमारे भगवान भी हमारी राह देखते हैं। सच मानना, हमारे आसपास का जो स्थान होता है, हमारे आसपास का जो देवालय होता है ना, जब क्षेत्र में प्रतिष्ठा होती है ना, तो स्वरूप ऐसे भ्रमण करते हैं, भगवान सबको देख लेते हैं, अच्छा ये लोग यहाँ रहते हैं सब। फिर उसके बाद भगवान वहां प्रतीक्षा करते रहते हैं, बोले सब वो भी आए, वो वाले नहीं आ रहे। भगवान सबकी राह देखते हैं। भगवान इसलिए बुलाते हैं कि तुम एक बार आओ, मैं तुम्हारी बिगड़ी बनाने के लिए, बोलो मैं तुम्हारी बिगड़ी बनाने के लिए तैयार बैठा हूं, तुम एक बार आओ तो सही। सुदामा नहीं आए तो मेरे प्रभु चले गए भिक्षुक बनकर के सुदामा के द्वार पर, और वहां जाकर आज भगवान याचक बने हुए गए हैं, भिक्षुक बनकर गए। सुदामा नहीं थे घर पर, उनकी पत्नी सुशीला घर पर थी, और भगवान याचक के रूप में जब जाकर के द्वार पर खड़े हुए और उन्होंने जय जय रघुवीर कहकर के आवाज लगाई है, तो महाराज सुशीला ने देखा, अरे मेरे द्वार पर कोई आया है, याचक मांगने वाला आया। दौड़ी है रसोई में, लेकिन रसोई में तो सब पात्र खाली थे। आटे के पात्र में हाथ मारती, चीनी के पात्र में, दाल के पात्र में चावल, सब खाली पड़े थे। ऐसे उलटती चली गई, क्या दूं, आंखों में आंसू आ गए। द्वार पर याचक खड़ा है, उसे क्या दूं, कैसे खाली लौटा दूं क्या? महाराज दुखी हुई, आंखों में आंसू भरकर जब रुदन करने लगी, बाहर से आवाज आई, कोई बात नहीं देवी, कुछ नहीं कर सकती ना, तो बस जल ही का दान कर दो, जल पिला दो बस। खुश हो गई, चलो कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम जल का दान तो कर सकती हूँ। पात्र में जल भर करके दौड़ी है, मिट्टी का पात्र था, ठोकर लगी, भूमि पर पछाड़ खाकर गिरी है, हाथ से पात्र छूटा, टूट गया, जल भी बिखर गया। रुदन करती हुई पछाड़ खाती, हाय मेरा कैसा दुर्भाग्य है, जल भी ना पिला सकी, द्वार पर आए को। भगवान सांत्वना देते, देवी कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम एक वचन का ही दान कर दो। कैसा वचन दान करूं? बोले तुम्हारे जो पति है ना सुदामा, वो द्वारकाधीश के बालपन के मित्र हैं, और द्वारकाधीश उन्हें बहुत याद करते हैं। बस इस बात का वचन दे दो कि तुम द्वारकाधीश के पास में अपने पति को मिलने के लिए भेज दोगी, बस इतना सा दान कर दो। वचन दिया, भगवान वचन लेकर वापस गए हैं। सुदामा जैसे आए, सुशीला उनके चरणों में गिर गई, कहा एक वचन दो, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ।
सुदामा ने वचन दिया, बोले क्या मांगना चाहते? बोले तुम्हारे बालपन के मित्र हैं भगवान कृष्ण, आजकल द्वारकाधीश हैं, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। एक भिक्षुक आए थे, वो बता रहे थे कि वो वहां भी गए थे, वो उनसे चर्चा कर रहे थे, भैया उधर कभी जाओगे तो सुदामा को याद दिला देना, मैं उसे बहुत याद करता हूं। छाती भर आई भगवान का नाम सुन करके। और सुदामा कहते हैं मैं जाना तो चाहता हूं, मन तो मेरा भी करता है बिहारी जी से मिलने के लिए, द्वारकाधीश से मिलने के लिए, पर मैं खाली हाथ जाऊं कैसे? वहां कुछ है भी तो नहीं। महाराज सुशीला कहती है कि मित्र ही तो हैं, ऐसे तो लोग कहते हैं कि भैया गुरु के यहाँ पर, भगवान के यहाँ दरबार में और मित्र के यहाँ कोई खाली नहीं जाता, पर मेरा व्यक्तिगत भाव रहता है कि यही तो स्थान ऐसे हैं जहां व्यक्ति खाली हाथ भी जा सकता है। और लोगों को तो दिखावा करके दिखाना पड़ता है, बहन के यहाँ जाना हो, बेटी के यहाँ जाना हो, और अन्य रिश्तेदारियों में जाना हो, तुम्हारी स्थिति ना भी हो तो भी कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ता है, नहीं तो लोग चर्चा करेंगे भैया इसका भाई आया था ऐसे ही आ गया खाली हाथ। एक भगवान का दरबार ऐसा है कि जिस स्थिति में तुम हो वो तुम्हें जानते हैं तुम्हारी स्थिति क्या है, वहां तुम उस स्थिति में उनके दरबार में जा सकते हो। महाराज एक मित्र ही तो ऐसा होता है जिसके पास तुम कैसी भी स्थिति में जा सकते हो। एक गुरु ही तो ऐसा होता है जिसके पास आप किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में कैसे भी जा सकते हो। स्थान तो ऐसे हैं यहां व्यक्ति कैसे भी जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि उसको कुछ लेकर जाना, वो अपने हृदय में भाव लेकर जाता है, यही सबसे बड़ी भेंट होती है हमारे। सुशीला कहती कोई बात नहीं वो आपके मित्र है, लेकिन फिर भी आपको लगता है वो 2-3 घर चलेगी, वहां से कुछ चावल की मुट्ठी मांग लाई, एक गमछे में बांध करके चावल दे दिए और सुदामा को कहा जाइए, क्योंकि वही द्वारकाधीश आपसे मिलने के लिए न जाने कब से आपकी राह देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सुदामा लपक गए हैं महाराज भगवान का के लिए, उनका दर्शन करने का भाव हृदय में रख करके चले जा रहे होते हैं, पता भी नहीं होता कैसे चले जा रहे होते हैं, दौड़ते चले जा रहे होते हैं महाराज, प्रसन्नता में भरकर चले जा रहे होते हैं। पैरों में कांटे पत्थर कंकर लगते हैं, लेकिन बोलो उनको पता नहीं चलता, भगवान को कष्ट होता है लेकिन सुदामा को नहीं। और धीरे से भगवान की नगरी में पहुंच करके वहां जानना चाहते भैया यहां से द्वारका नगरी कितनी दूर है। वहां के रहने वालों ने बताया भैया ये तो द्वारका नगरी में ही खड़े हो तुम, यहीं आकर पूछ रहे हो। सुदामा बड़े प्रसन्न हुए, रे मेरे ऊपर बड़ी कृपा की बिहारी जी ने, मुझे तो जल्दी पहुंचा दिया। यहाँ महल का पता पूछते पूछते भगवान के दरवाजे पर पहुंच गए और वहां जाकर के बोलो, वहां जाकर के द्वारपालों से कहना चाहता है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, प्रेम से कह दो आइए, क्योंकि आज समय का अभाव था हमारे पास में, आज इसी भाव के अनुसार हम सुदामा चरित्र को गाएंगे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी जय हो। न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े जय हो। चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। सिंहासन पे अपने जय हो। सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। सिंहासन पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा।
खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। जय जय श्री राधे। और जैसे भगवान को सूचना मिलती है, मेरे ठाकुर जी उसी समय चल पड़े हैं। जिस स्थिति में थे, न पैरों में उपाहन है, न सर पे भगवान की पगड़ी है, न कोई माला है, न किसी प्रकार की व्यवस्था है। एक पीतांबर था। जब दौड़े भगवान, और दौड़ते दौड़ते भगवान ने देखा, अरे सुदामा तो एक धोती में आया है, सुदामा तो एक धोती में आया, तो मैं 2 वस्त्र पहनकर उसके सामने कैसे जाऊं? इसलिए मेरे बिहारी जी ने क्या किया बोलो, पीतांबर भी भागते भागते छोड़ दिया है। और जैसे ही सम्मुख पहुंचे, आज सब पुरजन सैनिक आज देख रहे हैं, अरे ऐसा कौन विशेष आ गया जिसके लिए भगवान किसी को भेजते नहीं, खुद दौड़े चले जा रहे हैं, वो भी इसी स्थिति में। जाकर द्वार पर पहुंचे, सुदामा भगवान को देखता है, भगवान सुदामा को देखते देखते ही एक दूसरे के बोलो गले लग जाते हैं, कसकर पकड़ लेते हैं, छोड़ने का मन नहीं होता। सुदामा भगवान के दामन में है, इसलिए भगवान के दामन से निकलने का बोलो किसका मन करता है? और भगवान सुदामा के दामन में, जिसका नाम ही सुदामा, जिसका दामन सुंदर है, उस सुंदर दामन में भगवान है, इसलिए भगवान का भी सुदामा के दामन से निकलने का मन नहीं करता। एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। कहते दोनों के मन में एक भाव आया, भगवान को लगता है सुदामा कमजोर है, दुर्बल सा है, मेरे कस के पकड़ने से कहीं इसे बोलो इसे कष्ट ना हो रहा। सुदामा को लगता है अरे मेरी हड्डियां निकली हुई हैं, कहीं बिहारी जी तो कोमल अंगों वाले हैं कि मेरी हड्डियां इन्हें चुभ ना रही हो ऐसे पकड़ने से। जब एक एक भाव दोनों के मन में आया, तब दोनों एक दूसरे को बोलो छोड़ देते हैं। भगवान ने राजोचित सम्मान के साथ में द्वारका में प्रवेश कराया, महल में। इसीलिए कहीं ना कहीं द्वारपालों ने उनको वहां बिठाकर भगवान से पूछने भेजे थे, क्योंकि वो जानते थे जो मित्र बता रहे हैं अपने आप को, उनका कौन सा स्वागत किया जाएगा ये पूछना पड़ता है ना पहले। इसलिए भगवान से पूछने गए थे और भगवान ने राजोचित सम्मान के साथ सुदामा जी को प्रवेश कराया है। साक्षात रुक्मणी जी उनकी आरती उतारती हैं, भगवान ने ले जाकर के एक पल में अपने सिंहासन पर बिठा दिया और सुदामा को बोलो सुदामा को ही द्वारकाधीश बना दिया। खुद उनके चरणों में बैठे, चरण पकड़ते हैं तो भगवान के नेत्रों से गंगा प्रकट हो जाती है, नेत्र अश्रु बिंदु बहे हैं और चरणों को भगवान ने नेत्रों के जल से ही स्नान करा दिया है मेरे बिहारी जी ने। और उसके बाद सुदामा तो बड़े शकुचा रहे हैं, उनको लगता है ये इतने बड़े राजा हैं और महाराज बोलो इतने बड़े राजा, इनको मैं कैसे वो करूं। जब ऐसा भाव उनको लगता है, जब ऐसा भाव लगता है महाराज, तो ऐसा कहते हैं कि सुदामा जी बार बार शकुचा रहे, भगवान उनका शकुचाना नष्ट करना चाहते हैं, उनका शकुचाना दूर करना चाहते हैं। बैठ गए, स्नान आदि से निवृत्त, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन का थाल लगता है, प्रेम से कह दो राधे। अच्छा कहीं भोजन की सुगंध तो नहीं आ रही आपको? अभी जैसे हमने नाम लिया ना, बड़े भाव से सुदामा के लिए बड़ा अच्छा भोजन बनवाया, 56 भोग तैयार हो गए, सुदामा के सामने लगते हैं। सुदामा को घर की याद आती है, घर में बच्चे परिवार भूखा बैठा, कैसे खाऊं। भगवान उनका भाव समझ करके उनके नेत्रों के आंसू से समझ जाते हैं इनके मन में क्या भाव है। भगवान सुदामा से कहने, सुदामा आज संसार में कोई भी भूखा नहीं है, आज कोई भूखा नहीं पाओ। और भगवान की आज्ञा पाकर सुदामा जी पाते हैं, बड़े भाव से पाते हैं। सुदामा जी को भोजन पवाया, उसके बाद जब वो शयन करने गए, आराम करने गए, भगवान उनके चरण दबा देते हैं। अरे बहुत दूर से सुदामा मेरा मित्र चल करके आया। सुदामा अपने पैरों को इकट्ठा करते हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं? सुदामा से भगवान कहते हैं, सुदामा
पुराने वाली बात नहीं जानता क्या? तो कैसे लड़ता था, मैं तेरी बात नहीं मानता था। भगवान साहब बचपन की बातें करने लगते हैं और बचपन की बातें करते करते सुदामा नॉर्मल हो जाता है, खुल जाता है। और जैसे ही खुला तो पोटली जो ऐसे कस के दबा रखी थी ना, वो ढीली हो गई। और जैसे ही ढीली हुई भगवान ने झट से पोटली पकड़ी, ध्यान तो उसी पे था। पटरी पकड़ी है भगवान ने। जैसे ही मानो भगवान आज सुदामा को शाप मुक्त करना चाहते हैं, जैसे ही भगवान ने पोटली खोली है, एक मुट्ठी चावल लिया, एक मुट्ठी चावल खाते मेरे ठाकुर जी ने एक लोक का सुख प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए बिहारी जी ने, दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोक का सुख प्रदान कर दिया। और बोलो, जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे हैं तो भगवती लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया बिहारी जी का। प्रभु क्या कर रहे हो? ये भी सुदामा को ही दे दोगे तो फिर कहां किराए पर जाओगे? प्रेम से कह दो। भगवान कहते हैं देवी सर्वस्व देकर भी मैं ऋण नहीं उतार सकता सुदामा का। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान किया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। प्रभु अपना निवास भी दे रहे हैं। भगवान के सब कुछ देकर भी मैं सुदामा से का ऋण नहीं उतार सकता। भगवान इतनी कृपा करते हैं, जब समय आने पर विदा किया, तिलक कर दिया, सब दरिद्रता की, सब निर्धनता की लकीरें भगवान ने समाप्त कर दी। सुदामा घर पहुंचे, देखते हैं अरे महल खड़ा है, किसका बन गया महाराज? अंदर से सुशीला आवाज देती है, स्वामी जले आओ, ये हमारा ही है। बोले ये कब बना? बोले जैसे ही तुमने भगवान की ओर पैर बढ़ाया तैसे ही भगवान की कृपा बोलो यहाँ पर बरस गई, उसी समय महल खड़ा हो गया। आपके भगवान की ओर चलने में देरी है, भगवान की कृपा करने में देरी बोलो बिल्कुल भी नहीं है महाराज। ऐसे मेरे बिहारी जी कृपा किया करते हैं। सुदामा कहते हैं मैं फिर जाता हूं, एक बार धन्यवाद कराऊं। बोले धन्यवाद लेने के लिए भगवान अंदर ही बैठे हैं। दौड़ कर आए, देखा क्या रुक्मणी के साथ में भगवान सुदामा से पहले उनके घर में बैठे थे। आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आप कितने दयालु हो, बिना मांगे आप सब कुछ प्रदान करते हो, तब आपसे मांगने की जरूरत बोलो, आपसे मांगने की जरूरत क्या है? ऐसे मेरे बिहारी जी कृपा करते हैं। ऐसा ये सुदामा चरित्र है। जैसी बिगड़ी भगवान ने सुदामा की बनाई है, ऐसी भगवान सब भक्तों की बनाए। ऐसा भाव कहते हैं जो सुदामा चरित्र श्रवण करता है, भगवान उसके जीवन में वैसा ही आनंद भी भर दिया करते हैं। प्रेम से कह दो। आज के इस भाव को यहाँ पर नमन करते हुए और थोड़ा सा दृष्टिपात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं महाराज। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पापियों का उद्धार हो रहा था, इससे यदुवंशी थोड़े घमंडी हो गए, जिससे भगवान ने उनको भी शाप दिलवा दिया है। और उनको शाप मिला तो भगवान के पास आए। भगवान ने कहा बोले जब संत महात्माओं का अपमान करने लगे तो समझ लेना चाहिए हमारे पतन का समय आ गया है। अब तुम्हें यहाँ से छोड़ करके प्रभास क्षेत्र जाना चाहिए। द्वारका को आज से 7 दिन समुद्र समेट लेगा। द्वारकावासी यदुवंशी जाकर के झगड़ा करने लगे, प्रभास क्षेत्र में एक दूसरे को मारने लगे हैं। बलराम जी ने ये सब देखा और वो देख करके तीर्थों का दर्शन करते भगवान में लीन होने लगे। ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, फिर बहुत समय हो गया लीला करते हुए, अब आप अपने धाम में आइए। भगवान ने उनको आश्वासन दिया है। भगवान जब अपने धाम को जाने के लिए निश्चय कर लेते हैं, तब उद्धव जी आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु आपके बिना आपके भक्त बोलो नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप अपने भक्तों के लिए सदा सदा यहाँ जगत में विराजमान रहिए। तब उनकी इस आर्त भरी वाणी को सुन करके भगवान कृपा करने के लिए अपने एक रूप से सदा सदा के लिए भागवत जी में बोलो, भागवत जी में विराजमान हो गए। भागवत भगवान की जय। भागवत ही भगवान से कृष्ण का वांग्मय रूप है, भगवान इसमें प्रवेश कर गए। और हम जब जब भी भगवान के सामने, भगवान की कथा के सामने बैठते हैं, हमें पूर्ण रूप से भगवान के वैसे ही दर्शन आज भी बोलो
प्राप्त होते हैं। हमारे बिहारी जी एक रूप से भागवत जी में समा गए और एक रूप से बहेलिए के बाण का बहाना लिया मेरे ठाकुर जी ने, चरण में आकर बाण लगता है और भगवान दिव्य धाम की ओर पदार्पण कर जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और महाराज इस प्रकार से सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश किया परीक्षित को, राजन संकीर्तन ही परम धन है। संसार में आपने इस भगवान की कथा से इस 7 दिन में जो भी सीखा है वो तो अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। कुछ भी ना सीखा हो, कुछ बस हम तो आए बोले चले गए, तो बोले जिन्होंने कुछ भी ना सीखा हो बस वो नाम सीख लें मेरे प्रभु का, और वो नाम अपने हृदय में बोलो, निरंतर जपते रहें। वो नाम ही हमारे जीवन के अनेक प्रकार के पापों को जलाकर भस्म कर देगा। नाम ही ऐसा सहयोगी बन जाएगा जो मानो हमने भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए जैसे पात्र बनाते हैं ना, तो ऐसे पात्र बना लिया। वो कब बनेगा? जब नाम संकीर्तन हमारे जीवन में आएगा। नाम संकीर्तनम ऋष्य, निरंतर जब वो नाम संकीर्तन हृदय में आ जाएगा तो पात्र बन जाएगा, और जब पात्र बन जाएगा तो कृपा जिस दिन बरसेगी उस दिन कृपा तुम्हारे पात्र में, बोलो तुम्हारे पात्र में आ जाएगा। संकीर्तन ही परम धन है। अंतिम उपदेश का आशीर्वाद दिया और पूछा परीक्षित क्या अब तक्षक नाग तुम्हें आकर डसेगा? परीक्षित कहते हैं गुरुदेव अब एक तक्षक तो क्या बोलो, अब हजारों तक्षक भी आ जाएं तो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? मैं तो अजर अमर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं तो जैसे भगवान आनंद राशि है वैसे ही मैं भी आनंद राशि हूं। पहले दिन भी कहा था ना, एक नदी भी, पूरी गंगा जल की नदी बहने वाली भी गंगा है, उसमें से एक लोटा भर लिया वो भी गंगा जल है, उसमें से एक चम्मच भर लिया वो भी गंगा जल है। ऐसे ही परमात्मा के ही हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस परमात्मा की अंश हैं, इतने छोटे से हैं लेकिन हम वो आनंद राशि है, तो हम भी बोलो हम भी आनंद राशि है। इसलिए अपने वापस स्वभाव में लौटना है, वैसे ही आनंदित हमारे बिहारी जी हम सबको बनाए। अंतिम उपदेश किया परीक्षित जी, गुरु जी का तिलक करके उनको प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज विदा हो जाते हैं, बोले सुखदेव भगवान की जय। और महाराज परीक्षित जी निर्भय हो गए। समय आया, तक्षक नाग चल पड़ा है। तक्षक ने देखा बड़ी भारी व्यवस्था कर रखी है जन्मेजय ने, तो तक्षक ने अपने सहयोगी नागों को महात्मा बना लिया और खुद एक टोकरी के अंदर फल में कीड़ा बनकर बैठ गए। महात्मा लोग वहां पहुंचे, आकर कहा हम महाराज परीक्षित को अनेक प्रकार का आशीर्वाद देने आए हैं। इतनी व्यवस्था थी कि वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कहा महाराज यहीं से आशीर्वाद दे दो, बाकी फल दे दो वहीं पहुंचा दो। उनसे वो फल लिए और राजा परीक्षित के पास पहुंचाए, जहाँ चींटी भी प्रवेश नहीं कर सकती थी वहां पे फल पहुंचा दिए गए। राजा ने शाम को फल उठाया, सूर्यास्त होने का समय था, 7वें दिन चल रहा था। फल उठाया, जैसे तोड़ा कीड़ा उसमें निकलता है। परीक्षित उठाते हैं, देखते हैं अरे अगर ये तक्षक नाग होता तो मुझे यहाँ डसता। इतनी देर में उसने तक्षक का रूप धारण किया और महाराज परीक्षित को जैसी डसा है भस्मीभूत हो गए, भगवान में ही लीन हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सर्प सत्र प्रारंभ कर दिया, उन सर्पों को मारने लगे, उनको क्रोध आ गया। तब गुरु बृहस्पति ने, देवराज इंद्र के कहने पर गुरु बृहस्पति आए और उन्होंने आकर के जन्मेजय को समझाया और उन्हें कहा कि यहाँ मरने वाला सब अपने कर्मों के आधार पर मरता है, जीने वाला कर्मों के आधार पर जीता है। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग शब भ्राता। सब अपने कर्मों से ही सुख और दुख भोगा करते हैं, कोई न किसी को सुख देने वाला है न किसी को दुख देने वाला है। ऐसा करके उनको निश्चिंत कर दिया और वो भी भगवत परायण हो गए। ब्रजधरा का वर्णन हुआ और अनेक प्रकार से ब्रजधरा का वर्णन करते हुए भगवान की पूर्ण कथा को प्रणाम करते हैं। कथा बहुत है लेकिन जितने भाव में भी ठाकुर जी ने 7 दिन में कहलवाई है उतनी कथा हमारे जीवन का बोलो कल्याण करें। पहले तो जितनी कथा होती है उतनी पूरी पढ़ी नहीं जाती, जितनी पढ़ी जाती है उतनी याद नहीं रहती, जितनी याद रहती है उतनी गाने का समय बोलो नहीं होता, जितनी गाई जाती है उतनी भक्तजन बोलो सुन नहीं पाते। बीच बीच में उन्हें काम बताने वाले भी तो आते रहते हैं, प्रेम से कह दो राधे राधे, धीरे से कान में बताएंगे। अच्छा पहले तो कान में धीरे से बताएंगे, फिर जोर जोर से बताने लगेंगे, क्योंकि बोले यहाँ तो साउंड बज रही ना तो सुन ही नहीं रहा। तो इतनी देर में हमारा जो ध्यान इधर उधर भटकता है, उतनी देर में जितनी गाई जाती है बोलो उतनी सुनी नहीं जाती, और जितनी सुनी जाती है उतनी अंदर रखी नहीं जाती। उसमें से इतनी भी रख लेते हैं और उस पर हमेशा चल लिया करते हैं।
चलते भी नहीं है उसका स्मरण भी रख लेते हैं, याद भी रख लेते हैं, उतनी कथा हमारे जीवन का, बोलो, उतनी कथा हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। प्रेम से कह दो राधे राधे। कि सुना आकर के हमने भी और सुना आकर के तुमने भी, सुना जिसने यहाँ जैसे वो वैसे पाएगा फल भी, सुना जिसने यहाँ जैसे वो वैसे पाएगा फल भी, सुना है 7 दिन तेरा नाम खाली कैसे जाएगा, सुना है 7 दिन तेरा नाम खाली कैसे जाएगा, मिलेगा फल वो हमको भी, मिलेगा फल वो तुमको भी। भगवान तो ऐसी कृपा करते हैं, जिस भाव से बैठ करके आपने भगवान की पावन कथा को श्रवण किया, मेरे ठाकुर जी आप सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। निश्चित रूप से बिहारी जी की आप पर कृपा बनेगी और ये नववर्ष आपके लिए कितना मंगलमय हो गया कि आज भगवान के पूजन से, भगवान के यज्ञ से और भगवान की कथा से हमने इसको सजाया। और इसी के साथ साथ में आज बाबा बंसी वालों का आज प्रकट दिवस है। आज ही के दिन बाबा बंसी वाले इस धरती पर मानो न जाने कौन से रूप में अवतार धारण करके बाबा बंसी वालों के रूप में आए और समस्त जनों का कल्याण करते रहे, उनको शुभत की ओर लगाते रहे। महाराज ऐसे बाबा बंसी वाले कि जहां पर खड़े हो जाएं वहां अन्न के भंडारे ऐसे प्रारंभ हो जाते थे, ऐसे शुरू हो जाते थे, लोग देखते के देखते रह जाते थे। महाराज एक दिन का भंडारा करना भी लगती विचारता है, कैसे होगा भैया। 1-2 घंटे फालतू भंडारा चल जाए तो लोगों को हाथ बोलने लगते हैं, बोले 2 बजे तक समापन करना था, 4 बजे तक समापन करना था, ये तो 5 बजा दिए तुमने, भंडारा चलाते चलाते, इतना नहीं है बस बंद करो। वहां अखंड चल रहा है, सुबह भी चल रहा है, शाम को भी चल रहा है, एक दिन नहीं बोलो निरंतर चल रहा है। और ऐसी बाबा जी की कृपा है कि आज भी चल रहा है, जगह जगह भगवान के नाम से बाबा जी के भंडारे आज भी चल रहे हैं। उनकी ऐसी कृपा थी कि दृष्टि भर करके देख लिया करते थे, खाली पात्र भी बोलो थोड़ी देर में भरे नजर आया करते थे। ऐसी बाबा बंसी वालों की कृपा और ऐसे बाबा बंसी वालों के बहुत सारे भक्त, उनके शिष्य परिवार यहाँ बैठे हैं, उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। उन पर सदैव बाबा बंसी वालों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जो लोग आज दीपक लेकर आए हैं वो आरती के साथ ही बाबा बंसी वालों के सामने अपना दीपक प्रज्वलित करके उनके चरणों में नमन कर लेंगे। आप सब पर भगवान की मंगल कृपा बनी रहे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम करते हुए आप सब के ऊपर भगवान की मंगल कृपा बरसे, आप सबके जीवन में ठाकुर जी का यह आशीर्वाद बना रहे। प्रेम से कह दो राधे। आइए भाव से कह दीजिए एक बार ठाकुर जी को कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा
करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा कथा भाव के आगे। फीका फीका ये जग सारा कथा भाव के आगे। श्रद्धा की इस भूख को, भक्ति की इस भूख को बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। गोदी में इस दास को, गोदी में इस दास को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा सांवरे बनाए। मरते दम तक इतनी कृपा।